टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तेरी सोच में गुजर गई वो जो उम्र थी बड़े काम की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। आज 10 अक्टूबर है और ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा दारो मदार हमारी सोच पे होता है। हम अपने ख्वाब बहुत ज़्यादा रोक लेते हैं कि यार वो क्या सोचेगा। हम सारा वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। अगर किसी से इश्क हो जाए तो पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। अगर जॉब से बॉस निकालने का सोच रहा हो तो हम ये सोचते हैं कि अगर जॉब चली जाएगी तो क्या होगा। ये जो सोच है ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है। ये हमें कैद भी कर लेती है, कभी कभी हमें आज़ाद भी कर लेती है, कभी हमारे पैरों में बेड़ियाँ भी बांध देती है और कभी कभी हमें इतने सुहाने और खूबसूरत ख्वाब दिखाती है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये जो सोच है ये आपके हाथ में एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार भी है और ये एक फूल भी है और ये आप पे मंसर है कि आप इस फूल या इस हथियार को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अल्लामा इकबाल की एक सोच थी जो आज ये मुल्क अल्लाह ताला ने आपको अता किया। तो ये जो सोच है ख़वातीन और हज़रात, ये बड़े काम की चीज़ है। अपनी सोच को मस्बत रखना, पॉजिटिव रखना, प्रोग्रेसिव रखना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमारी सोच को रोक दिया गया है, हमें और चीज़ों में लगा दिया गया है। जो हम प्रोडक्टिव चीज़ें सोचते थे, हम नई नई चीज़ें सोचते थे, आगे बढ़ने का, पढ़ने का, वो सब रोक दिया गया है कि ये वो कर रहा है तो मैं ये कर लूँ। और हमारी जो सोच है वो हमारे इर्द गिर्द के लोगों में ही घूमती रहती है। इसकी क्या वजह है? इसकी जो वजह है वो एक ये भी है कि हमारे ऊपर बड़ा पेयर प्रेशर है कि हमें उससे बेहतर दिखना है और इससे बेहतर दिखना है। तो अब जब एक दूसरे से बेहतर दिखने की बात हो तो एक अच्छा काबिल इंसान बनने का जो हमारा एक प्रोसेस होता है वो रुक जाता है सिर्फ दिखने की खातिर। ख़वातीन और हज़रात, हमें अपनी जो सोच है उसको मस्बत रखना है, आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा कामयाब होना है। सही कह रहा हूँ? और हमारे साथ एक बहुत कामयाब खातून शेफ मुनीज़ा, जिनकी सोच बहुत मुस्बत है। ऑफ कोर्स, ये मुझे पता है। शेफ मुनीज़ा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बड़ी अच्छी आपने बात आज समझाई कि वाकई सोच पॉजिटिव रखेंगे तो, और आप जब जो सोचते हो ना वो आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही, और अक्सर आप अच्छा कहते हैं ना कि अच्छा जैसा गुमान होगा वैसे ही होगा। तो आप जो सोचेंगे, जो विजन रखेंगे, अगर आप अच्छा विजन रखेंगे तो आप अपने गोल्स अचीव करते जाएंगे। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि यार पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो आप फिर वहीं मेरे ख्याल से रुक जाएंगे। जब इतना सब कुछ पता है आपको तो आप खुद क्यों नहीं करती है? बताएं, जब इतना पता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत इस बात पे खुश और मुतमईन हूँ कि जो मैंने विजन्स रखे थे, जो मेरी ख्वाहिशात थी, अल्लाह का शुक्र है वो तमाम पूरी हुई। अब भी थोड़ी सी हैं जिन पे मुझे है कि हाँ, मुझे पता है कि वो भी मैं अचीव कर लूँगी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं शेफ मुनीज़ा, ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा शेर है ख़वातीन और हज़रात। ये लोग कौन सी मंजिल की बात करते हैं, ये लोग कौन सी मंजिल की बात करते हैं, मुसाफिरों के लिए रास्ता ही काफ़ी है। क्या बात। अगर देखिए मंजिल तक पहुंच गई तो फिर रास्ते का क्या होगा भाई? जिंदगी तो एक जर्नी है ना, एक रास्ता है जिस रास्ते से आपने गुजरना है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब वो मजा नहीं रहेगा ना जिंदगी में। आपको भी देखिए जब चीजें बहुत स्मूथ चल रही होती है तो आपके ध्यान में एक बात आती है। अच्छा, मुझे भी शेफ मुनीज़ा आपको सीरियसली पता, मुझे लगता था कि जिंदगी बड़ी आसान सी चीज़ है। हाँ। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, आपकी एक अच्छी कंपनी होगी, आप सब कुछ मतलब अच्छा होता रहेगा। फिर मेरी मुलाकात आपसे मुझे लगा कि नहीं, जिंदगी में बहुत सारे रंग जरूर। देखिए मैंने एटलीस्ट आपको उस अच्छे वक्त की वैल्यू, कदर दिला दी। देखिए आपकी इस बात को भी मैंने पॉजिटिव लिया। देखिए मेरा कहने का मतलब था कि अच्छे के बाद बहुत अच्छे की बात। शेफ मुनीज़ा यार, ये क्या आप इस तरह करेंगी? बहुत अफसोस हो रहा है। ख़वातीन और हज़रात, आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है।
आपकी ज़हनी सेहत हमारे लिए और हमारी ज़हनी सेहत आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आप अपने इर्द गिर्द एक खूबसूरत सा गुलिस्तान बुन सकते हैं। अगर आप बुरा सोचेंगे तो फिर उस गुलिस्तान के अंदर सिर्फ कांटे होंगे और वो वाली सोचें होंगी जो कि आपको परेशान करती हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ एक छोटे से हादसे की वजह से सारी ज़िंदगी ऑल फॉल चीज़ें सोचने लग जाते हैं, और वो भी उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स के पास नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए जाते रहते हैं, लेकिन ज़हनी सेहत जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी जो वालिदैन हैं या हमारे टीचर्स हैं या हमारे दोस्त हैं वो ज़्यादातर कहते हैं अरे यार तुम किताब पढ़ो, अरे तुम सो जाओ, अरे तुम थोड़े दिनों के लिए बाहर घूम कर आ जाओ। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता यार जाओ साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। साइकियाट्रिस्ट के पास ख़वातीनो हज़रात पागल नहीं जाते। एक साइकियाट्रिस्ट दूसरा के हल पास भी होता है, पता है हमारे यहाँ यंगस्टर्स के लिए, क्या? अरे यार इसकी शादी करा दो, शादी करा, है ना। कसम से ये भी इसकी होता है शादी ना। करा दो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक तो ये भी तो एक भले उस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाए साथ में, जो उससे शादी करे। जाती मसले आप क्यों डिस्कस कर रही हैं? देखिए जातियात पे शो नहीं है शब मुनीसा। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं ख़वातीन और हज़रात। आज का बहुत ही शानदार जो हमने आपके लिए लाइनअप किया हुआ है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे शेफ मुनीसा से, जो कि आप कर चुके हैं ऑलरेडी। आयशा मियाँ होंगी, निदा खान होंगी, बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजिस्ट है। सारा जाफ़र हैं, आफ्ताब शाह साहब होंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं। नौजवान ख़वातीन और हज़रात, और एक और मज़ेदार चीज़ है कि आज आपकी मुलाकात उन बेहतरीन लोगों से कराएंगे जो कि एक पेशेंट रहे हैं मेंटल हेल्थ के, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने किस तरह वो प्रॉब्लम्स सर की, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतर की, किस तरह से उन्होंने अपनी सोच को बदला। सोच बदलने का बहुत ज़्यादा जो इन्हिसार होता है, जो कि डिपेंडेंस होती है, वो आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट पे होती है। हम लोग अगर कभी किसी दोस्त से लड़ लें या कभी आपके स्पाउस से आपकी लड़ाई हो जाए तो पूरा दिन आपका एक बहुत ही डार्क गुजरता है। फिर आप सोचते रहते हैं यार पहले मैं सॉरी बोलूँ या तुम सॉरी बोलो। अब उसके साथ साथ आपको पता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, आपको जॉब पे भी जाना है, आपका काम आपसे इतना ज़्यादा डिमांड कर रहा होता है, एनर्जी, पॉजिटिविटी, और तो हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिक्सअप करके एक दूसरे को ख़राब करना शुरू हो जाते हैं। शेफ मुनीसा कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपकी लड़ाई हुई हो भाई से या दूल्हा भाई से या किसी से भी, और आपका पूरा दिन आपने कहा है हम ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं पहले मैं सॉरी बोलूं या पहले वो सॉरी बोले। यहाँ सोच होती है मैं क्यों सॉरी बोलूं, वही बोले। कितनी सही बात है ना, मैं क्यों बोलूं। हाँ। सब ये अब नॉर्मल बात है। तो वो ये होता है कि मैं फिर अक्सर ये होता है कि मैं सॉरी नहीं करती, वही करते हैं। वही कह रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि नहीं यार ये गलत बात हो जाती है उनके साथ, चाहे गलती मेरी हो चाहे उनकी हो। वो कहते हैं ना हमेशा मियाँ बीवी के बीच में वाइफ इज ऑलवेज राइट। लेकिन वैसे शबीर इस बात में आपको बताऊं, और आप सब लोगों के लिए बता रहा हूँ जितने मर्द हजरात हमारे सिर पे, 3 ख़वातीन हैं जिनसे कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। या किसी भी किस्म की बहस 3 ख़वातीन से कभी नहीं करनी चाहिए। एक कम उम्र, एक हम उम्र और एक बड़ी उम्र। तो बचा क्या? तो ये जो 3 ख़वातीन है ना, इनसे कभी भी बहस मत कीजिए। बस असफर आपको ना खुशहाल जिंदगी का फॉर्मूला पता चल गया। कसम से मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये बेस्ट फॉर्मूला है। कम उम्र, हम उम्र और बड़ी उम्र, बस आपने सुन लिया ना। हाँ बिल्कुल, इनसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों बहस करते हैं आप हाँ मुझसे? नहीं, आपसे मैं कब बहस करता हूँ शेफ मुनीसा? मैं और हमेशा ये बड़ी उम्र की सब ख़वातीन की इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी ज़्यादा Very रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन नहीं शेफ मुनीसा, कभी आप मुझे बताएं ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपकी किसी से लड़ाई हुई हो और फिर मतलब आप गलत हो, क्योंकि देखिए गलत तो हम हो सकते कोई भी हो सकता है, हैं, और फिर आपका नेक्स्ट डे जो है वो पूरे शेड में गुजरा कि यार मैंने गलत कर दिया। होता है, बिल्कुल होता है। ये आपका ज़मीर अंदर से आपको बता रहा होता है कि आप जब गलत करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जब आपको ये फीलिंग आए या कभी भी कुछ भी ऐसा होता है ना, नेगेटिव कोई चीज़ हो रही होती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती हो तो नहीं गई। मैं अपने आप को जज कर रही होती हूँ उस चीज़ में, और अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझसे हुआ है तो मैं सॉरी कहने में बिल्कुल भी कोई वो फील नहीं करती बुरा, मैं फ़ौरन सॉरी भी कह देती हूँ। अपनी गलती मैं एक्सेप्ट करती हूँ। Very ये good. चीज़ है I think ये बहुत बड़े इंसान की quality और होती आप है। यकीन माने जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे ना, आप बहुत बड़े बोझ से जो है वो आपके आज़ाद समझे हो जाते हैं। आज़ाद हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें कोई वो शर्मिंदगी वाली बात नहीं अगर आप सॉरी कह देते हो। और एक और चीज़ ये भी होती है, हम लोग ज़हनी तनाव का शिकार शेफ मुनीसा इस वजह से भी रहते हैं कि हम लोग कभी कभी ना आउटडू करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं दूसरों को। आप समझ रही हैं, मतलब हम कभी कभी एक्स्ट्रा
एफर्ट करना चाहते हैं कि यार मैं कुछ ज़्यादा करके इनको खुश कर दूँ, कुछ ज़्यादा कर लूँ, देखो मुझे वो अच्छा समझेंगे, ये भी आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत तबाह और करता है। इसमें पता है क्या होता है, जब आप ज्यादा करने लगते हैं ना, फिर आप एक्सपेक्ट भी ज्यादा करते हैं। Exactly. और जब सामने वाला नहीं करता है तो आपका रिलेशन पूरा खराब हो जाता है, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी रिलेशन हो, वो वहाँ तबाह हो जाता है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती और फिर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं उसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं ख़वातीन और हज़रात। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। आपकी ज़हनी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है द चेयर ऑफ साइकेट्री एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, एक बहुत शानदार साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर आयशा मियां। डॉक्टर साहबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हम खैरियत से? डॉक्टर साहब, आज हम एक चीज़ बहुत हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली डॉक्टर साहब, जो ट्रॉमा होता है या एक जैसे लूजिंग अ पेरेंट है, Right. या एकदम से अनएक्सपेक्टेडली किसी एक्सीडेंट से यू लूज योर स्पाउस या कोई दोस्त जो ज़िंदगी में बड़ा करीब हो वो चला जाता है, हाउ डज दैट इम्पैक्ट योर ब्रेन? Of course, so trauma affects your brain in lots and lots of different ways, बहुत डिफरेंट तरीके से, जिसमें आपका इमीडिएट अगर आप देखें एक्यूट ट्रामा के बाद आपकी नींद अफेक्ट होती है, आपकी फोकस कंसंट्रेशन वगैरह अफेक्ट होता है। बट देन देयर कैन बी कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा या ट्रामा जो काफ़ी देर तक चल सकता है, जिसमें यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन एंड यू आर अनएबल टू कंटिन्यू, जो भी आपकी फंक्शनैलिटी है वो आपकी अफेक्ट करती है। उसमें लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन, जिसमें you're unable to make आगे जाके रिलेशनशिप्स एंड उनको कितना ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप्स आप डेवलप कर सकते हैं, आपकी जॉब पे असर पड़ सकता है, डिप्रेशन, एक्चुअल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन आ सकते हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा कभी कभार बढ़ जाती है। सो ट्रॉमा इज एक्चुअली ये कितना लॉन्ग टर्म, कितने अरसे तक? सो वन इज़ नॉर्मल ग्रीफ। एक तो नॉर्मल ग्रीफ है जिसको हम 3 to 6 months में जो है आपका ग्रीफ बेरीवमेंट या ग्रीफ डिसऑर्डर ख़त्म हो जाता है, जो कि नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। लेकिन अगर उसके भी बियॉन्ड जा रहा है और परवेसिव है और फिर आपकी डे टू डे फंक्शनैलिटी में आप वापस ही नहीं आ पा रहे हैं, तो देन दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ और ट्रॉमा दैट इज़ बियॉन्ड अ सर्टेन sort of point. डॉक्टर साहब, बच्चों के साथ भी ऐसे यही साइंस होती है या मुख्तलिफ? बिल्कुल, बच्चों के साथ लुक फंक्शनैलिटी, बच्चों की फंक्शनैलिटी है कि अपने स्कूल में उन्होंने किस तरीके से मैनेज करना है, पढ़ाई में कैसे मैनेज करना है। सो थिंग्स दैट वी सी इन चिल्ड्रन आर 2 or 3 थिंग्स। एक तो डिक्लाइन आना शुरू होता है, तो लेट्स से somebody who on average gets B grades, C grades is now getting B's or E's, or somebody who was an A-star student is now getting C's or D's. फंक्शन कर पा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, उसके साथ एंड फिर नहीं कर पाते, दैट फंक्शनैलिटी गेट्स अफेक्टेड। फिर उसके बाद इरिटेबिलिटी बच्चों में बहुत आ जाती है, उदासी कम होती है बट चिड़चिड़ापन एंड हर बात पे इरिटेट हो जाना, हर बात पे नींद उनकी भी अफेक्ट हो जाती है। एंड फॉर सम लिटिल चिल्ड्रन जो उन्होंने माइलस्टोन्स अचीव कर लिए होते हैं, जैसे पॉटी ट्रेनिंग है एंड वो दोज गो अवे, so then they start wetting their bed maybe perhaps or sucking their thumb, या इस तरह की चीज़ें कि जो माइलस्टोन्स अचीव कर लिए वो रिग्रेशन आ जाती है उनमें, रिवर्स में चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह कभी कभी कुछ खवातीन होती हैं, अल्लाह ना करे ये ट्रेजेडी किसी के साथ हो, बट दे लूज अ चाइल्ड सब हाफ वे, मतलब कोई 10-12 साल की उम्र में व्हेन दे स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, वो खवातीन उस ट्रॉमा से सारी ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ सकती हैं। देयर आर टाइम्स कि वो कोई ऐसी चीज़ अपने पास रखते हैं, कपड़े या खिलौना या कोई अलमारी जो वो याद हर वक्त था। डॉक्टर साहब, इसको किस तरह इससे सही हो सकता है? एक तो चीज़ ये है कि ग्रीफ जो है वो इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लॉस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ हर तरीके से। कुछ लॉसेस हैं जो हमें लगता है कि नेचुरल हैं, कि हमारे वालिदैन जो हैं वो ओल्ड एज में जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ट्रॉमा ठीक ठाक किसी भी उम्र में किसी के भी वालिदैन जाएँ, दे फील इट। बट देन सम ट्रॉमा एंड सम लॉसेस सीम वेरी एबनॉर्मल, राइट? कि पेरेंट शुड नॉट लूज अ चाइल्ड। पेरेंट को अपना बच्चा अपने हाथ से, जिसको वो कहते हैं कि एक बाप भी आके कहता है, आपने माँ की बात की कि मैंने किस तरीके से कब्र में उतारा अपने बच्चे को, मैं जानता हूँ।
तो वो ट्रॉमा इज़ एक्सेसिव एंड उसके लिए आई थिंक अगेन इम्पॉर्टेंट, एक तो कुछ हमारे कम्युनिटी रिलेटेड ही होते हैं, फैमिलीज कम टुगेदर एंड यू नो एवरीबडी कम्स टुगेदर टू काइंड ऑफ होल्ड दैट पर्सन, लेकिन समटाइम्स आई फील कि काउंसलिंग और थेरेपी और सम प्लेस जहाँ पे वो सेफली अपने ग्रीफ और ट्रॉमा को प्रोसेस कर सकें इज़ इम्पॉर्टेंट। द अदर थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ फॉर देम टू गो बैक टू अ नॉर्मल लाइफ एज मच एज़ पॉसिबल। अपने आप को किस तरीके से आप बिज़ी कर सकते हैं, चाहे वो दूसरे बच्चे हैं, चाहे वो कोई काम है जिसमें आप विच अगेन वेयर यू आर गिविंग ऑफ योर सेल्फ। अक्सर औकात वी सी के वेमेन या माएँ जो हैं वो कोई वॉल्टियर वर्क शुरू कर लेंगी किसी जगह पे वेयर दे फील कि मैं उसके सदके उसकी याद में आई एम डूइंग दिस फॉर माई चाइल्ड, राइट, कोई ऑर्फनेज है या कुछ है, एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। जब भी अल्ट्रुइस्टिक जो हम अपने से हट के कोई एक चीज़ कर रहे हैं विच इज़ नॉट डायरेक्टली हेल्पिंग अस बट हेल्पिंग समबडी एल्स, दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर इन दोज काइंड ऑफ एक्ट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जो ग्रीफ है कैन इट टर्न इनटू नेगेटिविटी, कि आप बड़े ब्रूटल से एक खौफनाक किलर टाइप के इंसान बन जाए? या सो अभी कल ही मैं कोई पता नहीं मूवी नेटफ्लिक्स पे देख रही थी जिसमें ये हुआ दैट डॉक्टर साहब मेरा ड्रामा भी आ रहा था, वो कल मेरा ड्रामा नहीं देखा, आप नेटफ्लिक्स से लेके बस ठीक है, ये डिनोट कर लें इस बात को जी। बट वही था कि सब किसी की बीवी डाइज ऑफ कैंसर बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो ड्रग रिलीज नहीं करते इन टाइम एंड ही यू नो वो रेज एकदम से हो जाता है कि यू नो लाइक देयर इज अ बिग फार्मास्यूटिकल जो माफिया है एंड दैट गाय बिकम्स अ किलर और व्हाटएवर। बट ऑफ कोर्स अगर अगेन सही तरीके से पॉजिटिव वेज में प्रोसेस नहीं हो रहा ग्रीफ, देन इट डज टर्न इनटू नेगेटिविटी, ईदर इंटरनलाइज्ड एंगर जिसको हम कहते हैं जो डिप्रेशन की सूरत में आता है, कॉन्स्टेंट उदासी या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स हो जाते हैं, या फिर एंगर दैट कम्स आउट इन डिफरेंट वेज। और डॉक्टर साहब एनवायरनमेंट कितना इसमें अफेक्ट करता है? जिस तरह कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग कोई ऐसा ग्रीफ होता है या कोई ऐसा फेलियर होता है जिसे खुद तो ओवरकम कर चुके होते हैं, लेकिन देन यू गेट टू मीट पीपल जो बार बार आपको याद दिलाते हैं, नहीं यार वो वक्त बड़ा सही था, या यार नहीं देखो तुम्हें उसकी याद नहीं आती, तुम तो एकदम से बिल्कुल सही हो गए। सो हमारा तो कल्चर बहुत ज़्यादा ऐसा है ना, वो उदासी और ट्रेजिडी में जो है वी लव ट्रेजिडी एंड वी लव सॉर्ट ऑफ यू नो कहीं कुछ बेहतर होने की चीज़ होती है तो वी लाइक नहीं नहीं यू नो एंड वी लव सीइंग पीपल इन डिस्ट्रेस एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट डोंट, अगर आप किसी के मैयत पे या किसी पे भी जाएं तो वही चीज़ें, हाँ देखो वो ऐसे थे, हाँ यू नो इट्स नॉट अ आई थिंक सैड इज पायस इन आवर सोसाइटी, अगर आप सैड है तो पायस है। अगर आप इफ यू आर डूइंग ओके एंड इफ यू आर मूविंग ऑन देन दैट्स समथिंग कि आप जो है समथिंग रॉन्ग विद यू, that you are moving on, and I think it's important कि आपका कॉन्टेक्स्ट जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहे और जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करे ऑफ द लाइफ जो कि एक यू नो द लाइफ दैट हैज़ गॉन नाउ, देयर वाज अ लॉट दैट वाज जो वो करके गए हैं तो उसको सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि जो रह गया है उसको मायूसी की तरफ ज़्यादा लेकर जा रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था कि बहुत कम इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे फ्यूनरल पे एक पार्टी रखना कि जब मेरी डेथ हो जाए तो ऑफ कोर्स 2-3 दिन के बाद सेलिब्रेट माय लाइफ दैट आई हैड अ ग्रेट लाइफ। वैसे भी डॉक्टर साहब और खवातीन साहब आपके लिए भी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऑफ कोर्स यू आर नेवर रेडी टू लूज एनीबडी यू लाइक और लव, चाहे क्या कोई आपके करीब हो, आप नहीं चाहेंगे कि वो इस दुनिया से जाए, लेकिन आई थिंक उनकी अचीवमेंट्स और उनकी जो अच्छाई है ऑफ कोर्स हमें वो याद करनी चाहिए, सेलिब्रेट करनी चाहिए और ऑफ कोर्स उसी चीज़ को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब अब जिस तरह कुछ बच्चे होते हैं जो कि दे ग्रो अप विद स्टेप पेरेंट्स और स्टेप जो वालिदैन होते हैं वो ताहयात कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे जो होते हैं इवन यू नो टॉडलर्स वो उनको रिप्लेस नहीं कर पाते, तो इसका भी ताल्लुक मेंटल हेल्थ से है। सो द थिंग इज़ कि दैट इज़ ऑल बेस्ड असल कि रिलेशनशिप आपका कैसा है। सो बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम जो डिफ़िकल्ट मैरिजेस से गुजर रहे हैं कि यू नो वी आर नॉट डिवोर्सिंग, इट्स अ रियली हॉरेबल लाइफ, वी रियलाइज दैट वी आर नॉट अगेन यू नो इन लव विद ईच अदर एनी मोर, या हम नहीं आपस में रह पाते लेकिन हमारे बच्चों की वजह से हम साथ रुके हुए हैं। एंड मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि देखें बच्चे जो है ना, बच्चों को एक होलसम रिलेशनशिप चाहिए। अगर आप साथ मिलके वो नहीं कर पा रहे हैं आपस में आप दोनों की, तो फिर अलग रह के अगर आप ज़्यादा खुश होंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा मुस्बत एक रिलेशनशिप रख सकेंगे वो बच्चे के लिए बेहतर है। कांस्टेंट फाइट्स, कांस्टेंट इरिटेबिलिटी, कांस्टेंट नेगेटिविटी घर में देखना वो ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चों को। तो द सेम थिंग हैपन्स विद स्टेप पेरेंट्स। हमारे ऑफ कोर्स एक अगेन कल्चर में एक चीज़ बनाई हुई कि स्टेप पेरेंट्स हैं तो दे आर ऑल गोइंग टू बी बैड, इविल, सुतेली माँ, हाँ, तो वो उसके साथ एक ईविल का एक कॉनोटेशन है जो कि ज़रूरी नहीं है। हमारी बहुत ज़्यादा आई सी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिनकी यू नो माएँ बापों ने दूसरी शादी की है या माओं ने दूसरी शादी की है,
एंड दे हैव, अगर तो माँ बाप जो आपके रियल बायोलॉजिकल हैं या वो हैं, वो एक अगेन पॉजिटिव रिलेशनशिप रख सकते हैं और रखनी चाहिए. रिलेशनशिप्स होती हैं, ब्रेक होती हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ. देन चिल्ड्रन आर ओके. बट और बच्चों की नेगेटिविटी असल जो आप बात कर रहे हैं ऑलवेज कम्स फ्रॉम अडल्ट्स. बच्चे बड़ों की बातें सुन रहे होते हैं और एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और फिर उसको जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं. और वो लेटर ऑन फिर उनकी ज़िंदगी में कलर दिखाती हैं. कम्प्लीटली उस वक्त भी दिखाते हैं, लेटर ऑन भी, बिकॉज आपकी अपनी सेंस ऑफ सेल्फ ही नहीं बन पाती है ना. आपकी अपनी बच्चों की सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ अडल्ट्स. जब अडल्ट सिक्योर नहीं है, जब अडल्ट पॉजिटिव नहीं है, तो बच्चों के अंदर वो डेवलप ही नहीं हो पाती है पॉजिटिविटी. अब डॉक्टर साहब, लाइक यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और आप बेतहाशा लोगों से, आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करती हैं और बेतहाशा लोगों से आप मिलती होंगी मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के. डॉक्टर साहब, आपको कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा एक चेंज महसूस होता है जब आप लोगों से मिलती हैं उनकी ज़हनी बीमारियों में, या आपको लगता है एक ही प्रॉब्लम लेके आते हैं सारी ज़िंदगी से? थिंग्स हैव चेंज्ड. कुछ तो चीज़ें ऑफ कोर्स सेम है बिकॉज जेनेटिकली वो चीज़ें चलती चली आ रही हैं. अब जहनी बीमारियां बिल्कुल फिज़िकल बीमारियों की तरह हैं. तो अगर मेरी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो मुझे किसी वक्त हो जाएगा. इसी तरह अगर मेरी फैमिली में डिप्रेशन की बीमारी है तो किसी वक्त हो जाएगी. डायबिटीज़ है तो किसी वक्त हो जाएगी. तो दैट इज़ अ लॉट टू डू विद कि आपकी जेनेटिक्स में कौन सी बीमारी, कौन सी वल्नरेबिलिटी है. लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें कॉन्टेक्स्ट की वजह से होती हैं. फ्लड्स आए हैं, सो वी नो कि साइकोलॉजिकली दिस विल अफेक्ट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल बिकॉज लॉस हुआ है और बहुत मेजर लेवल पे लॉसेस हुए हैं. और फिर लॉसेस के बाद सिस्टम्स नहीं हैं जो कि उसको मैनेज कर पा रहे हैं. तो वी विल सी PTSD विच इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. वी विल सी लॉट्स ऑफ ट्रॉमा, we will see lots of anxiety, we will see lots and lots of depression. तो वो चीज़ आएगी, मायूसी भी आएगी और वो सब आएगी. कोविड अभी हुआ है तो we've seen an drastic increase in mental health disorders because of global recession आ गया, political instability अलग है. मतलब कोई भी चीज़ कोई but डॉक्टर साहब, not targeting any gender as such, लेकिन इतने सालों में आपको क्या लगता है कि men comparatively to women ज़्यादा who is more prone towards mental health? So biologically women between the age of जिसको हम 12-13 कहते हैं to the age of late 40s और late 50s, उनमें डिप्रेशन की थोड़ा ज़्यादा इंसिडेंस प्रेवलेंस होता है जिस बायोलॉजिकली, राइट. लेकिन we have actually seen that men, यहाँ पे तो खैर men don't come up with कभी मतलब किसी को कन्विंस करना, वो बेचारी माएँ या बीवियाँ आ रही होती हैं कि अब हमने उनको बोल दिया कि हम छोड़ के जा रहे हैं उनको, या बच्चे आ रहे होते हैं. तो not until somebody threatens you that we are leaving you, they will refuse. And a lot of times हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब, अभी हम take a very tiny break. ख़वातीन हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलता है. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और हमारे साथ है आयशा मियाँ और शेफ मुनीज़ा. शेफ मुनीज़ा, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कभी आपको ऐसा लगा कोई ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट पे कि आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? हाँ, लगा था. ज़रूरी नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं. हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि बंदा पागल हो गया तो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ. बिल्कुल यही है ना. हम लोगों को पता ही नहीं है. मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको ज़रूरत है कि आप काउंसलिंग के लिए जाएं. कुछ आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में डील नहीं कर पा रहे चीज़ों के साथ, तो आप जाएं. अच्छा, आपको लग रहा था आप डिप्रेशन में? हाँ, आपको डिप्रेशन लग रहा था. हाँ. किस वजह से आपको लगा कि वो डिप्रेशन है? आप क्या महसूस कर रही थी? इफ यू वांट टू शेयर. नहीं, मैं शेयर नहीं कर. नहीं, वजह नहीं पूछ रहा. आप महसूस क्या कर रही थी? मैं आप उदास थी? नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी. ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी. तो फिर उसके बाद जो है ना, और ये कितना पीरियड था शबनीज़ा? ये तकरीबन एक साल मैं इस चीज़ में रही थी. और फिर उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक पेशेंट ही थी एक तरीके से, तो मुझे ख़ुद को पर्सनली ये ख्याल बाद में आया. लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे वो बड़े अच्छे लोग थे, तो वो मुझे उन्होंने इस चीज़ में बहुत साथ. आपने कोप कैसे किया फिर? आप रिकवर, आपको कैसे लगा कि आपने रिकवर किया?
फिर हुआ ये कि ऑब्वियसली जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने मेरी फैमिली वालों को भी गाइड किया, मुझे भी गाइड किया। मेरी ज़्यादातर सपोर्ट मेरी फैमिली से मुझे मिली कि उन्होंने मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान कर दी। तो उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड, मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करूँगी और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरा साथ कहीं नहीं छोड़ा और उसी से निकाला मेरे हस्बैंड ने मेनली। जबरदस्त, वेरी नाइस। थैंक यू। ये एक आई थिंक आपको बड़ी करेज चाहिए होती है अपनी स्टोरी सुनाने के लिए। शेफ मुनीसा हमारी बड़ी करीबी बहन है हमारी और अच्छी बात है कि आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बट आयशा, डॉक्टर साहब, आई थिंक इट्स अ प्राइम एग्जांपल ऑफ सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डायग्नोसिस, है ना। इन्होंने मुझे बताया, मैं जो इस वक्त ये इनसे बात जो कर रहा था इसकी वजह ये थी, मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले कि कौन सा व्हाट इज द राइट टाइम कि वो कब साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। इन्होंने खुद ही देखे डायग्नोज किया मुझे डिप्रेशन है। राइट। So first of all, thank you so much for sharing your story. It's not easy to do this, and you know stigma इतना ज़्यादा है और मैं हर एक को यही कह रही होती हूँ कि जैसे दूसरी बीमारी है वैसे ये भी वही बीमारी है। There is no difference, right? हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, we go to a doctor। इसीलिए जब अगर थोड़ा सा भी हमें लगे कि हमें एनजाइटी ज़्यादा हो रही है या मूड हमारा ख़राब हो रहा है टू द पॉइंट कि हमारी फंक्शनिंग अब अफेक्ट हो रही है, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन गोइंग सीइंग अ डॉक्टर। दे विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ब्लड प्रेशर भी हल्का फुल्का होता है, पहले हम कहते हैं नमक कम करें, एक्सरसाइज शुरू करें। जब उन चीज़ों से ठीक नहीं होता देन वी से अब मेडिकेशन लें। सो द सेम थिंग हैपन्स विद एनी काइंड ऑफ एनजाइटी, डिप्रेशन एज वेल। आई विल मोर लाइकली टेल यू कि आप एक्सरसाइज शुरू करें और स्ट्रेस कम करें, माइंडफुलनेस करें, योगा करें। If those things don't fix it, then we'll say कि ठीक है, you know, you might also need medication. But it's exactly like any other illness. And some things that should matter is one कि एक तो उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है। एक आध दिन के लिए तो सभी के मूड ख़राब होते हैं। कोई चीज़ बाहर हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई और हम टाइम पे नहीं पहुँचे, या खुदा ना खासा फैमिली में किसी को बीमारी हो गई, ऑफ कोर्स दीज आर डाउनर्स, मूड हमारा ख़राब होता है एंड ये लाइक हम यू नो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। बट इफ़ इट गोज़ ऑन फॉर मोर देन 2 weeks, परवेसिवली, कंटिन्यूसली, आपकी नींद ख़राब है, आपको इरिटेबिलिटी ज़्यादा है, आपकी यू नो कंसंट्रेशन, फोकस ख़राब हो गया है, यू आर बिगिनिंग टू फील मायूसी, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस। सो अगर ये कांस्टेंट परवेसिव किस्म के सिम्टम्स हो रहे हैं, एंड देन इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू वांट टू नॉट कंटिन्यू लिविंग एनी मोर, दिस लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अब काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती, काश यू नो कल सुबह ना आए, मैं सो जाऊँ और आई एम गोइंग टू एक्टिवली थिंक अबाउट किलिंग माई सेल्फ, then those are again all reasons that you should reach out and you know look for help. डॉक्टर साहब, अब ख़वातीन जिस तरह भी शेफ मुनीसा बता रही थी कि इनकी फैमिली ने इनको बड़ा किया, आपको लगता है कि मर्द हजरात भी अपनी फैमिली से ही हील हो सकते हैं? So you know again अगर माइल्ड टू मॉडरेट हैं तो yes they can। मर्द हजरात का मसला ये है कि एक तो वो मानेंगे नहीं पहले, it's like you know अब जिस चक्कर में उनकी 10-10 साल तक बीमारी एड्रेस ही नहीं हो पाती है, बिकॉज उनको ये कहना कि हाँ आई माइट नीड हेल्प इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, नॉट जस्ट फॉर एंजाइटी डिप्रेशन बट ब्लड प्रेशर के But is it made in Pakistan या all over the world? What do you think? मोस्टली इन साउथ एशियंस, South Asian, ना, लाइक बिल्कुल। साउथ एशियंस वो जो कल्चर है। दूसरा ये कि मर्दों में एंजाइटी और डिप्रेशन गेट्स मैनिफेस्टेड एज एंगर, और एंगर हमारे कल्चर में एक्सेप्टेबल है मर्दों में कि ये तो मर्द हैं तो इनको गुस्सा आएगा, जो कि Aggressive. ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब गुस्सा में मर्द और औरत का कोई वो नहीं है, हक राइट नहीं है कि सिर्फ मुझे ही आ सकता है, बट दैट्स नॉट ओके, राइट। सो उसकी वजह से भी चीज़ जो है वो मैनेज नहीं हो पाती है और एड्रेस नहीं हो पाती है, बिकॉज एंगर इज सीन एज नॉर्मल रिस्पॉन्स। डॉक्टर साहब, अगर बच्चे या यंग एडल्ट जो होते हैं, अगर वो इफ दे गो थ्रू एनीथिंग यू नो दैट्स सिमिलर टू दिस, डिप्रेशन है या एंजाइटी है, पेयर प्रेशर है, वो सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाते हैं, नशे की आदी हो जाते हैं, किसी चीज़ को नशे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जो है हम किसी दूसरे तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे, काउंसलिंग पे नहीं गए हैं, थेरेपी पे नहीं गए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, टेनिस नहीं खेल रहे, म्यूज़िक नहीं सीख रहे, वट एवर, देन हाउ डू यू डील विद योर एंजाइटी? तो फिर आप यू नो इफ़ यू फिगर आउट कि थोड़ा सा सिगरेट पीने से एंजाइटी कम हो जाती है, या थोड़ा सा marijuana या वीड स्मोक करने से एंजाइटी कम हो जाती है, या फिर अल्कोहल में पड़ जाते हैं, दोज थिंग्स आर व्हाट आई कॉल इट स्टार्ट्स एट सेल्फ मेडिकेशन। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इफ़ आई हैव अ लिटिल यू नो सब्सटेंस, कोई भी मैं सब्सटेंस अब्यूज़ करता हूँ तो आई फील कामर एंड आई एम एबल टू गेट थ्रू माई डे, और फिर वो चीज़ एडिक्टिव होते 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 बढ़ती चली जाती है। लगता है कि अच्छा महसूस करें तो और अच्छा महसूस करें, ज़्यादा अच्छा एंड द फैक्ट कि उसके बगैर फिर ठीक नहीं फील करते हम। डॉक्टर यू थिंक इट्स रॉन्ग, ये गलत है?
what is wrong? Like substance abuse is wrong, right? So क्योंकि using देखिए जो substances. weed is being legalized तकरीबन all over the world. So weed is very different, works very differently in your adolescent and children and adolescent के brain में और adult brain में. So it's legalized for adults. It's not legalized for children and adolescents young because it affects the brain development. So I always will tell these teenagers and parents as well जिनको लगता है कि नहीं that is just weed अब तो हर जगह legalize हो रही है, that adolescents के brain में it actually affects development. अच्छा शबरीजा has a question. जी. डॉक्टर साहिबा मुझे एक सवाल पूछना है जो जिस चीज़ से मैं अक्सर गुजरती हूँ कि बिल्कुल। आपके साथ जो सिचुएशन गुजरी होती है ऑब्वियसली जो डिप्रेशन का रीज़न रहा होता है कभी कभी आप किसी से शेयर करते हो या कभी कभी अचानक से कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर जाती है और आप वो थॉट्स दोबारा से आती है Right. आप दोबारा मतलब वो जो टाइम होता है जब आप दोबारा उसमें चले गए आप मतलब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है मतलब मुझे लगता है कि मेरे स्टमक में कुछ हो रहा है और उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए कि मतलब वो दोबारा से रोना स्टार्ट हो जाता है उस चीज़ को कैसे करें कि वो थॉट्स बिल्कुल इरेज हो जाएं यहाँ से बिल्कुल. So look, one of the things that I tell people is कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए healthy lifestyles. हम लोग physical fitness की इतनी ज़्यादा बात करते हैं, हम emotional and mental fitness की बात नहीं करते हैं. और emotional and mental fitness किस तरह से आती है कि आप exercise कर रहे हैं, physical exercise is extremely important. So you know 15 to 30 minutes every day बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें that you enjoy, that you do well. अपनी intentional wellness के लिए क्या कर रहे हैं? एक आधा you know सैटरडे को दोस्तों के साथ चले जाते हैं या बच्चों के साथ कभी कभार चले जाते हैं, but that's not intentional. Intentional wellness जो है for example somebody says कि मैं हर हफ्ते जो है अपनी म्यूज़िक क्लास पे जाती हूँ and I really enjoy that. That's just for me and my intentional wellness. वो चीज़ बहुत ज़्यादा तो जितना ज़्यादा आप प्रिवेंटिव स्पेस पे रहें कि आपकी ज़िंदगी जो है इज़ इन अ गुड स्पेस तो फिर अगर इस तरह की कभी मोमेंट्स आएंगे भी तो यू विल एबल टू कोप अप. अगर आप जो है इफ़ यू लाइक सोइंग और इफ़ यू लाइक स्विमिंग और इफ़ यू लाइक किक बॉक्सिंग देन यू कैन से ओके आई एम गोइंग टू डू एन एक्स्ट्रा क्लास एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई थाट्स अराउंड दैट राइट. या मैं अपना गिटार बजा लूँगी या मैं अपना आर्ट वर्क कर लूँगी. सो दोज आर वेज दैट बट थेरेपिस्ट का भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे हम फिजिकल ट्रेनर रखते हैं अपना पर्सनल ट्रेनर फॉर फिजिकल फिटनेस इसी तरह आपका जो थेरेपिस्ट है इज़ फॉर योर मेंटल फिटनेस, इज़ फॉर हेल्थ, इट्स नॉट फॉर इलनेस. सो इट्स ऑल्सो गुड टू हैव अ थेरेपिस्ट या काउंसलर जिसके पास आप कह दें कि यू नो आई वॉज फाइन 6 महीने से मैंने आपको नहीं देखा बट समथिंग्स कमिंग अप अगैन सो आई एम कमिंग फॉर अ फ्यू मोर सेशंस राइट. सो यू गो टू देम अगैन. थैंक यू डॉक्टर साहब. Of course, बहुत बहुत pleasure शुक्रिया. always. आप हमेशा वक्त निकालते हैं हमारे शो के लिए. थैंक यू सो My मच. pleasure. और खवातीन और हज़रात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और मैं चाहता हूं एक स्पेशल बैंग होना चाहिए शेफ मुनीसा के लिए क्योंकि शेफ मुनीसा मैं सीरियसली एक बहुत करेज चाहिए होती है अपनी स्टोरी बताने के लिए और अपनी बात बताने के लिए. और हम लोग जितने भी लोग टेलीविज़न पे आते हैं एक मुस्कुराहट के पीछे हमारी क्या बैटल्स होती हैं, हमारी क्या जंगें चल रही होती हैं, हमारे क्या क्या इश्यूज होते हैं, वो हम लोग जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस होस्ट हैं शेफ्स हैं जो लोग टेलीविज़न पे आते हैं आप लोगों के लिए एक मुस्कुराहट कायम रखते हैं, एक अच्छा माहौल बनाए रखते हैं. लेकिन स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में जारी होती है. बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो को इस काबिल समझा शेफ मुनीसा कि आपने अपनी कहानी सुनाई. और खवातीन और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना ये चाहूँगा कि आप लोगों को जब पता चलता है कि किसी एक्टर या एक्ट्रेस की रिलेशनशिप ख़राब हो गई, शादी ख़त्म हो गई या कुछ हो गया, आप लोग एकदम से जज क्यों बन जाते हैं? आप लोग इतनी कड़वी बातें लिखना क्यों शुरू जाते हैं? एक कपल ऑलरेडी इतनी मुश्किलात से गुजर रहा होता है और उसके ऊपर आप लोगों की बातें भी बड़ा तीर का सा काम करती हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है. तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखिए कि देखिए ज़िंदगी में कुछ भी कीजिए, दिल जो है वो खुदा का घर है. अगर आपकी बात से आपने किसी का दिल तोड़ दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि खुदा का जो घर है उसकी हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है. तो दिल खुदा का घर होता है और उसको हरगिज़ भी छेड़ना नहीं चाहिए. सही कह रहा हूँ? बस ख़वातीन आपकी मुलाकात एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से कराने वाले हैं. सिंगर हैं, एक एक्टर भी हैं, मेरी बड़ी पुरानी दोस्त हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं और बड़ी मज़े की बातें करती हैं. हमारे साथ हैं ईशा रेन. अस्सलाम ईशा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. क्या हाल चाल है आपके? I'm good, I'm good. यू लुकिंग ग्रेट. प्लीज़ बैठे. Thank you. ईशा, आपसे मेरी आखिरी मुलाकात शायद लंदन में हुई थी.
नहीं एक्चुअली आई थिंक फैशन पाकिस्तान में फैशन पाकिस्तान वीक पे हुई थी, बिल्कुल। क्या करें, आजकल आपने म्यूजिक शुरू कर दिया है। जी अच्छा, आप जिस तरह की जानती हैं कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, Definitely, आप यू हैव आल्सो स्ट्रगल्ड क्वाइट अ लॉट विद द मेंटल हेल्थ, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या व्हाट्स योर स्टोरी? आई थिंक एवरी अदर पर्सन लाइक हर 5 में से एक बंदा पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र करता है। ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। तो ओवर द इयर्स मैं देखती आई हूँ अपने दोस्तों को एंड यू नो जो करीबी लोग होते हैं, तो नॉर्मल सी चीज़ है एंड एवरी अदर पर्सन सफ़र्स फ्रॉम दीज थिंग्स, यू नो घर में पेरेंट्स के साथ, इन योर रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेस वो क्या मौका था जब आपने रियलाइज किया कि यार मेरे साथ ये कोई मेंटल इशू हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, वो व्हाट वाज दैट टाइम, वो क्या मौका था कि जब आपने रियलाइज? आई थिंक फेजेस होते हैं, डिप्रेशन तो नहीं, मोस्टली जो मैंने देखा है लोगों में इशू है वो एनजाइटी इशू है। यू नो ऑफ समटाइम्स वी कंफ्यूज डिप्रेशन विद एनजाइटी, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एनजाइटी इज़ वेरी टेम्पररी थिंग, डिप्रेशन 3-4 हफ्ते अगर एक कांस्टेंट आपकी स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ जाती है तो दैट इज़ डिप्रेशन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आई थिंक एनजाइटी तो हम हर कोई फेस करता है, जिस तरह का हमारा काम है। या तो आई वुडंट से डिप्रेशन एज सच, बट या एनजाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे अभी मेरे प्रोजेक्ट को लेके मुझे ठीक ठाक एनजाइटी हुई हुई थी बिफोर आई शॉट इट एंड बिफोर द लॉन्च, सो आई थिंक इट्स होता है प्रीटी नॉर्मल। अच्छा, बट हैव यू एवर एनकाउंटर्ड और कम अक्रॉस समबडी जिसका जहन एक इंतशार का शिकार हो, जो कि एनजाइटी में मुब्तला हो? अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब मुझसे जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं जो मुझसे करीब भी हैं, और उसमें यंगस्टर्स भी हैं। मोस्टली आई वुड से यंगस्टर्स, बिकॉज हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यू नो आई वुडंट से बैड पेरेंटिंग, बट हैं कुछ इश्यूज़। आपको पता है हमारे कल्चर के अंदर चीज़ों को बहुत हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बच्चे भी, माँ बाप भी। तो ये बहुत अर्ली एज से जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, और हमें कोई एजुकेट नहीं करता इन चीज़ों के बारे में। हम बोलते हैं यार नॉर्मल है, बस चलो ठीक है। अच्छा, आपने अभी आपका म्यूजिक वीडियो आने वाला है, इसका नाम है पागल। It's releasing today. It's releasing today. आप मुझे बताएं उसके बारे में कुछ बताइए। Why this song आपने लिखा है गाना? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारी कंट्री में इस वक्त ये बहुत सीरियस मैटर बना हुआ है। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इस प्रोजेक्ट की वजह से, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू नो कि अभी रिसेंटली जो WHO की रिसर्च है उसमें पाकिस्तान का जो सुसाइड रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आया हुआ है। बिकॉज आई थिंक जो हमारे जो मुल्क के हालात हैं, मुआशी हालात हैं, आपको पता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है। और खैर मैंने तो एक ही टॉपिक को कवर किया है, बिकॉज आपको पता है हमारे यहाँ किस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। डजंट मैटर इफ़ यू मैरिड और इंगेज्ड और इन अ रिलेशनशिप, मतलब हर कोई दूसरा बंदा चीज़ें फेस कर रहा होता है। एंड देन ड्रग एडिक्शन भी है। पर आपको लगता है कि ये ड्रग एडिक्शन, ये जो डिप्रेशन है, हमारी यूथ ज़्यादातर रिलेशनशिप फेलियर की वजह से इस तरफ जाती है? आई थिंक मोस्टली क्या होता है कि स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, हम बात नहीं करते, हम अपनों से बात नहीं करते, तो हम वो एक स्टेट ऑफ आइसोलेशन में जब चले जाते हैं ना, तो उसमें मेरी स्टोरी में ये दिखाया है कि माइल्ड डिप्रेशन से शुरू होती है चीज़, एंड देन जब वो ड्रग अब्यूज़ बीच में आता है तो वो थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल एक साइकोपैथ बन जाती है, अकेली बैठी हुई है, ड्रग्स ले रही है, किसी से बात नहीं कर रही है, यू नो शी एंड्स अप इन अ मेंटल असाइलम, विच आई थिंक इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। सुसाइड रेट पाकिस्तान में बढ़ गया है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक हमें इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि हमारी जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लग गए? बहुत ज़्यादा। कि अगर कोई ब्रेकअप हो जाता है या ब्रेकअप की तरफ रिश्ता जा रहा है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं? या बिकॉज हमारे आई थिंक हमें ये सिखाया भी जाता है ना कि आप कुछ भी हो जाए, आपको अपना रिलेशनशिप बचाना है, उसको चलाना है, इवन फिजिकल अब्यूज़ को भी टॉलरेट करना है, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा ज़ाती तजुर्बा हुआ ईशा, जिसने आपको तोड़ा हो या बिल्कुल डिप्रेस कर दिया हो? आई थिंक ऐसा कोई बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई वुड से या कभी पेरेंट्स के साथ कोई इशू हो गया किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा कुछ मेजर नहीं रहा होगा, बट टाइम टू टाइम अब इतने सारे हैं कि आई कांट इवन रिकॉल कि एक बहुत मेजर वाला लाइफ चेंजिंग तो ऐसा चाहे आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, बट छोटे छोटे बहुत सारे हैं। अच्छा, कहते हैं कि एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए दिल का टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
You know, when it breaks your heart, then only you can open it. As Very true, मौलाना रूमी said. Yes. मौलाना रूमी का बड़ा एक ज़बरदस्त बात है कि दिल खोलने के लिए दिल तोड़ना बड़ा ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी आपका दिल टूटा है कभी? या हाँ, किस वजह से टूटा? आई थिंक आई ब्रोक माई ओन हार्ट टू बी खुद वेरी कैसे? हाँ खुद ही ये ने तो बहुत अपना बड़ी बात है कहने के लिए. आपने अपना खुद दिल कैसे तोड़ा? ऑब्वियसली हम डिफरेंट होते हैं ना, मतलब आप लाइफ में पहले इतने मेच्योर नहीं होते, टाइम के साथ साथ यू नो एज यू ग्रो ओल्ड मेच्योरिटी आती है, आपको रिलेशनशिप्स को हैंडल करना आता है, तो वो टाइम के साथ आता है. बहुत से हम चीज़ें मैसअप करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम ख़राब करते हैं, गलतियाँ करते हैं जो बाद में हमें फील होता है कि यार ये मुझसे गलती इसको हो मैं इस तरह से कर लेती तो शायद यू नो रिग्रेट होता है. हाँ, रिग्रेट रह जाता है. आई वुड से रिग्रेट कुछ चीज़ों में रह जाता है, बिकॉज कुछ चीज़ें आपकी जो लाइफ में होती हैं उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, तो उन चीज़ों को लेके रिग्रेट रहता है. बट कुछ चीज़ों से आप लर्न भी करते हैं, आप ग्रो भी करते हैं, इवॉल्व भी करते हैं, तो आई थिंक या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के होते हैं. अच्छा ईशा, आप ऑफ कोर्स फैशन एक मॉडल रह चुकी हैं, आप एक्टिंग भी कर रहे थे, आप अब म्यूज़िक करना शुरू हो गए. ऑफ कोर्स आप एक शो बिज़नेस के अंदर काफ़ी अर्से से इन्वॉल्व हैं, और जो लोग ख़वातीन शो बिज़नेस में होती हैं तो अब उनके बहुत चाहने वाले होते हैं, और बहुत हर वक्त लोग यू नो बता रहे होते कि यार हमें आप बहुत अच्छी लगती हैं. सो हैज़ देयर एवर बीन अ टाइम कि आपको लगा हो कि ये लोग बिल्कुल मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ऑल लाइंग टू मी, ये सब बकवास है? हाँ, नहीं, आई थिंक मैं काफ़ी यूज्ड टू हो गई हूँ. यूज्ड टू हो गई. हाँ. तो आई जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मतलब खुशी होती है, अच्छा लगता है, बट मैंने मोस्टली जो काम किया है वो बहुत ऑन एंड ऑफ किया है. ठीक है. मैंने 2 साल पाकिस्तान में काम किया था, देन आई मूव्ड अवे फॉर माई स्टडी, सो आई वाज अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉर 6 years. 6 साल के बाद दोबारा मैंने 2019 में ज्वाइन किया है, जब आई थिंक मेरी आपकी मुलाकात भी हुई थी FPW में. आई वाज वॉकिंग, तो वो 1 साल मैंने काम किया था, फिर कोविड आ गया, तो फिर वो 2 साल का गैप आ गया. तो उस 2 साल के बीच में आई स्टार्टेड टू डू म्यूज़िक, और म्यूज़िक में फिर मुझे जो मज़ा आया. म्यूजिक हैज अ हीलिंग इफेक्ट ऑन योर यस, पर्सनालिटी. ओह यस, आप बेहतर महसूस करते हैं म्यूजिक करके? हाँ. मुझे बहुत मज़ा आता है. मुझे एक किक जो म्यूज़िक ने दिया, आई थिंक वो शायद मैं बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रही थी, इवन दो मैं काफ़ी चीज़ें कर रही होती हूँ, बट म्यूज़िक हैज़ इट्स ओन वर्ल्ड. अच्छा, इस प्रोजेक्ट में ये जो पागल सॉन्ग है, इसे क्या क्या किया आपने? आपने लिखा है, कंपोज किया है? काफ़ी चीज़ें की हैं, मतलब मुझे सब कहते हैं कि सब कुछ इसमें तुमने किया, पर ऐसा नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी टीम है इसमें. मेरे कंपोज़र जो कि मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने मुझे ट्रेन भी किया है काफ़ी हद तक, मेरी बहुत मदद भी की है, बिकॉज आई वाज नॉट अ सिंगर. ठीक है, मतलब ये एक चीज़ अल्लाह मियाँ की तरफ से. आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने लिए सोचते हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह मियाँ आपके लिए सोचते हैं. तो ये आई थिंक इट वाज रिटन फॉर मी, बट कोई सिंगिंग बैकग्राउंड नहीं था, कोई म्यूज़िक ट्रेनिंग नहीं थी, तो काफ़ी मेरी हेल्प भी की है, मुझे गाइड भी किया है. देन और भी मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, माई DOP, माई यू नो कास्ट एंड मतलब क्रू, काफ़ी उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया है. तो आई थिंक आई बीन लकी, बट येस इस पर काफ़ी चीज़ें मैंने की हैं. अच्छा, when you started out your career, जब आपने काम शुरू किया था, of course हर जगह आपको एक्सेप्टेंस नहीं होती. बहुत सारे लोग समझते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, कुछ लोग समझते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ. ये हर किसी के साथ होता है. क्या इस तरह की क्रिटिसिज्म से या इस तरह के कभी आपको कोई डाउनर आया है, आपने कभी डिप्रेशन महसूस किया? हाँ, मुझे आया था डाउनर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जब कोविड आया था मुझे बहुत अच्छा खासा डाउनर, बिकॉज आई वाज लाइक यार पहले आई वाज हियर 2 साल काम किया, फिर 6 साल मैं नहीं थी यहाँ, फिर मैंने आके 1 साल काम किया, और मैंने एक्टिंग में अपना सर्टिफिकेशन किया था. तो आई वाज वेरी हैप्पी कि अब फाइनली मैं एक्टिंग करूँगी, और कोविड हैपेंड. सो अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 ही प्रोजेक्ट्स किए. तो अच्छा, मुझे एक बात बताया, हैव यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप? कभी आपकी कोई रिलेशनशिप रही है? या आई मीन, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर सिंगल? जब आप सिंगल, Single, yeah, वो बेहतर है, definitely. रिलेशनशिप की लाइफ बेहतर है? नो, सिंगल इज़ द वे टू बी. अच्छा, रियली किसकी क्या वजह है? आई थिंक मैं अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ, एंड मेरे साथ जो कंपैटिबिलिटी का थोड़ा सा इशू ये है, ऐसा मेरी कोई डिमांड्स नहीं है, बट आई नीड अ पर्सन हु इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. तो वो मिलना आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल है. हाँ, मतलब कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, आई डू मल्टीपल थिंग्स, तो ऐसा कोई इंसान मिलना कि जो आपको समझे, वो आई थिंक, मतलब मैं कहती हूँ कि
you don't have to be with someone just for the sake of it. इससे अच्छा आप अकेले रह लो and live your life and be happy. And be happy. Yeah. I think खुश रहना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। Very nice, excellent. A round of applause for ईशा रेन। ईशा, बड़ा ज़बरदस्त आपने वीडियो बनाया। Thank you so much. और ये आपने ही डायरेक्ट किया है जी। आपने इसको स्टाइलाइज किया ज़बरदस्त, और इसके अंदर जितने भी आपने फेजेस दिखाए हैं इसमें वाकई इसी सारे ट्रॉमा से पेशेंट्स गुजर रहे होते हैं। हैट्स ऑफ, वेरी ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, हमें दो और बहुत शानदार ख़वातीन ने ज्वाइन किया है। जिस तरह हमारी रिवायत है एट द मॉर्निंग स्टार के आपकी मुलाकात उन पाकिस्तानी शानदार ख़वातीन से कराई जाए जो कि ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ करती हैं, अपने ख्वाब अचीव करती हैं और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। हमारे साथ सारा जाफ़र है जो कि बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट्री स्कूल टीचर है और उसके साथ साथ लाइफ कोच भी है। और हमारे साथ जो दूसरी खातून मौजूद है वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, निदा खान हमारे साथ हैं। निदा एक ट्रेनी थेरेपिस्ट है और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि आज 10 अक्टूबर है, मेंटल हेल्थ डे है। ज़हनी सेहत हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, सारा आप एक टीचर हैं, आपको यकीनन आप बहुत सारे बच्चों से मिलती होंगी और जिस तरह पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है उसके अंदर आपकी मुलाकात उनके वालिदैन से भी होती होगी। कभी कोई बच्चे में आपको एक शख्सियत में उनकी कोई कमी लग रही हो या वो चिड़चिड़े लग रहे हो या कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो आपको लगता है आप उनके पेरेंट्स से जब बात करते हो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये पेरेंट्स का ही मसला है जो ये बच्चा ऐसा है? डेफिनेटली ये चीज़ होती है एंड पेरेंट टीचर मीटिंग तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज द चिल्ड्रन लाइक वी से इन स्कूल में हम लोग बोलते हैं दे लाइक स्पंजेस, दे एब्जॉर्ब एवरीथिंग। ठीक है, वो हमारी एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चों को समझ नहीं आता, बच्चों को सब बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है। सो हम व्हेन फर्स्ट डे जब होता है बच्चों का, यूजुअली व्हाट वी डू इज़ वी गिव देम अ वीक और 2 वीक्स ऑफ इंटरेक्शन टाइम, वो सेटल होते हैं एवरीथिंग। उसमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है बच्चों का, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे रिस्पॉन्स। कुछ बच्चे वैसे ही दे बहुत शौक होते हैं, दे वेरी एक्साइटेड टू कम टू स्कूल। कुछ बच्चे आर वेरी रिजर्व टाइप के रहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू टच द मटेरियल एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर टॉट इन स्कूल इज़ कि यू हैव टू बिल्ड अ वेरी ट्रस्ट पे, आपने उनके साथ एक कनेक्शन बनानी है दैट दे कैन ट्रस्ट यू। यस, वंस द चाइल्ड स्टार्ट्स विद दैट, आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि व्हाट ही नीड्स, हाउ ही नीड्स इट एंड किस तरह यू आर सपोज टू अप्रोच द चाइल्ड इन ऑर्डर टू कि वो ओपन अप हो जाए आपके साथ एंड आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड कर सके। सो ये चीज़ है। सेकेंडली, यस, व्हेन वी मीट द पेरेंट्स तो वो एक इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो। वहाँ पे तो फिर और भी क्लैरिटी आ जाती है कि बैकग्राउंड क्या है। कभी पेरेंट्स भी कुछ जिस तरह कुछ पेरेंट्स होते हैं, मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, जो थोड़े से मुश्किल होते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, ये आप क्या कह रही हैं, नहीं घर में तो कोई मसला ही नहीं है। कुछ नहीं होता। आई थिंक वो हमारी सोसाइटी का मसला है दैट वी लव कि हम जो है ना मुश्किल को जस्ट कवर इट अप, कुछ तो नहीं है, ओके। और सोसाइटी को अब जितने अरसे से हम इस्त्री कर रहे हैं वो सिलवटे बिकॉज आई बिलीव हमारी सोसाइटी में स्टिल मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी बिग टैबू। आप बात नहीं कर सकते हो, तो जब बड़े ही अपना इमोशन रेगुलेशन नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या वो बता नहीं सकते हैं कुछ, आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसने तो यही सीखा हुआ है या वो जो घर में देख रहे होते हैं वही इफ़ेक्ट ही इज़ ब्रिंगिंग आउट इन हिमसेल्फ और दैट्स व्हाट ही इज़ लर्निंग। सो अगर ऐसे आते हैं पेरेंट्स हु डिनाई, we have to be very respectable, but at the same time we have to be show them the reality as well. Yes, because as teachers that is our job. We are there to protect the child because वो हमारे care में हैं for like 4-5 hours और जो भी होता है. So we need to do that. बाद में वो parent क्या करते हैं, किस तरह respond करते हैं, that is their personal matter. But as a teacher, yes, we have to be very upfront about it in a very respectable manner, of course, because they get offended.
बच्चे तब वक्त गुजार रहे होते हैं टीचर्स के साथ भी, और वो स्कूल एक ऑफकोर्स एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी शख्सियत की बिल्डिंग होती है। निदा, हमारे साथ निदा का मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दूँ। बहुत साल पहले मैंने एक ड्रामा किया था, बल्कि सॉरी चंद साल पहले मैंने एक ड्रामा किया था। बहुत साल चलेगा। तो एक ड्रामा किया था फिर चांद पे दस्तक, जिसकी हीरोइन निदा थी। इसमें तो एक बैंक होना चाहिए। हीरोइन थी निदा, फिर चांद पे दस्तक की हमने एक और चैनल के लिए किया था। फिर उसके बाद निदा दिस 360 डिग्री चेंज, यू डिसअपीयर्ड फ्रॉम द लाइमलाइट। एकदम से मतलब आपका नंबर भी ऑफ हो गया था, आप एकदम से बिल्कुल गायब हो गई। एंड नाउ हियर आई सी यू आफ्टर व्हाट 11-12 इयर्स। It's been a while. It's been a It's been a while. बहुत आज ऐसा आप हो एक गया। ट्रेनिंग थेरेपिस्ट हैं जी। और आप उसके साथ जर्नलिज्म भी कर रही हैं। ये चेंज कैसे आया निदा? वाज देयर अ जर्नी मेंटल हेल्थ की जो आप शेयर करना चाहेंगी? Honestly it was, but मैं ये नहीं कहूँगी कि like a lot of people asked me जब मैंने स्कार्फ लेना शुरू किया कि are you depressed? तो I was like that's a very weird way to look at it, but I understand कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जो है ना कभी कभार जब एक्सट्रीम चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ होता है। बट नहीं, आई थिंक जर्नलिज्म तो मेरी, मैं डिग्री उसी में कर रही थी वाला आई वाज एक्टिंग ऑल्सो, और थेरेपी जो है वो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ को हेल्प करने के लिए पढ़नी शुरू की। और पढ़ते पढ़ते मुझे किसी ने कहा कि तुम थेरेपिस्ट बन सकती हो। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा मैं अपना दिमाग सही करूँ किसी और से, तो मुझे नहीं लगता मैं किसी और के लिए कुछ कर सकूँगी। बट बस 2017 में मैंने पढ़ना शुरू किया था। मैं अभी तक पढ़ती ही जा रही हूँ। वेरी नाइस। एंड या आई थिंक मैं खुश थी बहुत, एंड आई वाज वेरी वेरी थैंकफुल। तो ये वाली जर्नी वहाँ से शुरू हुई, और बाकी मेंटल हेल्थ की जर्नी तो आई थिंक ऑनेस्टली चलती ही रहती है। अभी भी आई हैव अ थेरेपिस्ट एंड आई हैव अ सुपरवाइजर जो मेरे अपने काम में भी मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, आपको वो कौन सा ऐसा मौका था जो, चूँकि हम लोग ये शो करते हैं और हम लोगों को चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं सारा हमारी मुल्क में, यूजुअली जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त साइकियाट्रिस्ट थी, वो कहती कि साउथ एशियन एक और कंप्लीट से इट्स अ ट्राइब, एज ए कॉलर, एक पूरी ट्राइब है जिनकी एक अलग सोच है। और हमारी एक ट्रेंड है सेल्फ एनालिसिस का, सेल्फ डायग्नोसिस का, और फिर सेल्फ मेडिकेशन का, और हम खुद ही सही हो जाते हैं और खुद ही सोचते थे कि हमें शायद ये मसला हुआ होगा। निदा, कौन सा ऐसा वो मौका था या कौन सा ऐसा कोई वाक़या या कोई हादसा खुदा न खासा ऐसा था जिससे आपने रियलाइज़ किया कि मुझे अब एक थेरेपी में जाना चाहिए? ऑनेस्टली मैंने पूरी ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल किया था। मुझे जो है बचपन में मैं डायग्नोज हुई थी कि मुझे क्रॉनिक डिप्रेशन है, एंड आई थिंक मैं थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करती थी। तो एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं ज़्यादा शूट्स भी नहीं कर रही थी, घर पे बैठी हुई थी, तो अब फिर मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि मैं अपने ही दिमाग में अंदर घुसती जा रही हूँ और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसे उन्होंने कहा ना कि सेल्फ डायग्नोसिस और दिमाग में खुद ही सोचना, तो बहुत दफ़ा आप अपने आप को जो चीज़ें सोच के बता रहे होते हैं वो हेल्दी नहीं होती हैं, क्योंकि वो आपके प्री कंसीव नोशंस होते हैं, वो आपकी अपनी सोच होती है। तो तब मुझे ना लगा कि अच्छा मैं नौकरी भी नहीं कर रही, मैं कुछ एक्टिंग भी नहीं कर रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस बैठ के सोचती जा रही हूँ, दिस डज नॉट फील राइट। तो आई थिंक मुझे किसी को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को सीक आउट करना चाहिए। तब फिर मैंने जाके जो है ना एक थेरेपिस्ट ढूंढा अपने लिए। ज़बरदस्त। ईशा, आपकी कभी कोई ऐसी जर्नी रही इस तरह की कि जब आपने सोचो कि यार नाउ आई नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट और गो टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर दैट मैटर, कि मुझे अपना, हाँ आई हैव एक्चुअली, यू हैव, मैंने थेरेपी करवाई भी थी। बहुत साल पुरानी बात है, आई थिंक इट्स बीन अबाउट 8 to 10 years। उस वक्त पढ़ रही थी, कॉलेज में थी, तो कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ दूसरे इश्यूज, तो आई थॉट, आई फेल्ट लाइक कि मुझे थेरेपी करवानी चाहिए। और एंड माशाल्लाह यू रिकवर्ड एंड यू आर डूइंग ग्रेट नाउ। ख़वातीन और हज़रात, यही चीज़ हम हमेशा अपने शो में बताते हैं कि गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना अपनी ज़हनी सेहत को नॉर्मल रखने के लिए, इसमें कोई भी टैबू या कोई भी आर नहीं होनी चाहिए। योर सॉन्ग इज़ फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ईशा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। और आज हमारी किचन क्वीन फिर से
ग्लव्स पहन रहे हैं बिल्कुल ग्लव्स क्यों पहनते हैं ग्लव्स? ताकि फिंगरप्रिंट्स ना रह ना जाए। रहे, है ना? हाँ, मौका वारदात से आप आसानी से हाँ, भले फरार हो लाइव जाएं। टीवी पे आप बना रहे, दुनिया देख रही है, फिंगरप्रिंट्स ना रहे। फिंगरप्रिंट वाह वाह वाह, क्या बात है अस्फरा, बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप। कहाँ से सीखते हैं ऐसी बातें? आपसे। ओह फल्ला, क्या पका रही हैं आज? ये तो टीच नहीं बताएं। दिया आपने मुझे, सीखा लेकिन मेरे आपने- दोस्त है निदा और सारा, हाँ, आपने भी बातें नहीं अस्सलाम वालेकुम, की। कैसे हैं आप लोग? मैं बात कर रही थी उनसे। अच्छा वैसे मैंने आपको देखा है ड्रामों वगैरह में भी देखा है और मुझे आप बड़ी क्यूट लगती हैं और आपने जो हिजाब लिया है बड़ा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, माशाल्लाह बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा करेज इसके चाहिए। लिए तालियां, क्योंकि आज 200 शोज में शायद पहली दफा इन्होंने किसी की तारीफ की। ये 1000 पे हम पहुंच चुके हैं। हाँ 1000 शोज हो गए, लग रहे हैं 1000 लेकिन हुए नहीं अभी तक। जी अच्छा चलें जी, हम अच्छा 1000 तो बिल्कुल नहीं हुए। मैं बता कहाँ तो हूँ? दे, बना क्या रहे हैं आप? तो चूल्हा जला रही है आपने। अच्छा ओके। हम बना रहे हैं चिकन बंस बना रहे हैं आज। और उसके लिए मैंने डो जो है वो गूंद के रखी थी। आटा मैंने किस तरीके से गूंदा था कि मैंने आधा किलो मैदा ले लिया था, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम या एक साशे आप कह लीजिए या 1 टेबलस्पून भर के यीस्ट का शामिल करा। 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर शुगर शामिल करी और मैंने इसके अंदर सॉल्ट 1 टीस्पून शामिल करा, ऑयल 2 टेबलस्पून शामिल करा और 1 अंडा शामिल किया था और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करा। उसको नीम गर्म पानी से मैंने गूंद लिया। गूंदने के बाद मैंने इसको राइज़ होने के लिए 20 से 25 मिनट छोड़ दिया। मैंने इस तरह अभी इसको बॉल शेप्स बना के रखे हैं। इससे हम बंस बनाएंगे और इसको राइज़ होने के लिए रखा हुआ है। अच्छा इसकी फिलिंग हम जल्दी से बता देते हैं आप लोगों को कि फिलिंग इसकी कैसे तैयार करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं करना है क्योंकि ये फिलिंग में जाएगा, बहुत ज़्यादा वो ग्रीसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो है ये हम ऑयल थोड़ा सा चिकन ब्रेड भी इसी तरह बनती है हाँ जी जो चिकन ब्रेड होती है। जी बिल्कुल। और ये बंस की शेप में हम बना रहे हैं, आप ब्रेड की शेप में या रोल की शेप में, इस तरह जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अच्छा चिकन मैंने 500 ग्राम ली है, बोनलेस है और छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं। और आप चाहें तो कीमा जो है वो चिकन का वो भी ले सकते हैं। अच्छा इसके अंदर जो है हम क्या शामिल करेंगे कि हम थोड़ी सी स्पाइसी फिलिंग बना रहे हैं इसकी, बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी, क्योंकि हमारे फ्लेवर्स जो है हमें स्पाइसी खाना पसंद है। आप कम भी ऐड कर सकते हैं। हम इसके मुझसे अंदर तो पूछा ही नहीं आपने कि मुझे स्पाइसी पसंद है नॉन स्पाइसी। आपको पसंद है ना, इसलिए मुझे पता है। खुद ही अब से आप इतना टाइम हो गया, मुझे पता तो है ना। ठीक है, सेल्फ डायग्नोस। और नहीं देखिए आपको कौन सा खाना है, आपने तो डाइटिंग शुरू की हुई है। आपने आते कहा क्यों? कि शेफ मीज़ा मैंने डाइटिंग शुरू शेफ कर दी मीज़ा है, मैं कुछ नाश्ते ऐसा में नहीं खा खाऊंगा। सकते हैं, आप नाश्ते में सब कुछ खा सकते हैं। नहीं आपने मुझे कहा था मैं कुछ ऐसा नहीं खाऊंगा, अब ऑन एयर बदल गए। नहीं, ये गलत एक बात तो है। खाऊंगा, क्या? नहीं क्यों खाएंगे, मैं नहीं चाहती आप मोटे क्या हो। ये का जज मैं हूँ इस कंपटीशन का? देखिए मैं चाहती नहीं हूँ कि आप मोटे हो, मैं चाहती हूँ मेरे भाई सेहतमंद तंदुरुस्त रहें बिल्कुल और पतले दुबरे रहें और अच्छे अच्छे और एक्टिंग करते रहें। सही है ना जी। बस ये हम खाएंगे, हम सब, आप और हम सब मिलके खाएंगे। ठीक है, डन हो गया ना? हाँ आज आप सबको मिलेगा, बस आप टेंशन ही ना लें। आज आपने इसके अंदर टिक्का पाउडर डाला 1 से 2 टेबलस्पून, चिकन पाउडर शामिल करा है इसके सुनिए अंदर। आज ही शोर क्यों कर रही है इतना? आज ये शोर कर रही है कि ये भी चाह रही है कि आप ना खाएं, शेफ मुनीसा वेरी गुड, है ना? आज आप फुल फॉर्म में, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अच्छा सोया सॉस हमने इसके अंदर शामिल करा 1 टेबलस्पून। अच्छा थोड़ा सा हम इसका फ्लेम जो है वो कम करते हैं ताकि चिकन हमारी जल ना जाए और जो है अंदर तक कुक हो जाए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स करी। अच्छा मैंने यहाँ पे जो है वो शिमला मिर्च 1 से 2 जो है वो फाइन चॉप कर ली थी, हरी मिर्ची फाइन चॉप कर ली थी, हरा धनिया फाइन चॉप कर लिया था। जैसी चिकन हमारी डन हो जाएगी तो इसके अंदर हम शिमला मिर्च और प्याज वगैरह शामिल करेंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि वो वाटर रिलीज़ कर देगी और बाद में बंस के अंदर जो फिलिंग होगी वो सॉगी सी हो जाएगी। बस हम इसके अंदर डालेंगे, हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सौते करा और फ्लेम बंद कर देंगे और फिर इसको निकाल के हम किसी बोल में रख देंगे, जिससे ये होगा कि अगर आप इसी पैन में रखेंगे वो वेजिटेबल्स को हीट मिलती रहेगी और वो अपना वाटर रिलीज़ कर देगी, वो सॉगी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल पैन चेंज कर देना, किसी और प्याले में रख के इसको फ़ौरन ठंडा कर लेना है। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने नमक शामिल नहीं किया था। नमक आपको जो है आप हस्बे जायका या देख के शामिल करेंगे। उसका रीज़न ये है कि इसमें ऑलरेडी हमने जो पैकेट का मसाला शामिल करा है और उसके साथ हमने इसमें चिकन पाउडर भी शामिल करा है और सोया सॉस भी शामिल करा है और इसका जो है वो अरोमा भी आ रहा है और थोड़ी सी मिर्चें भी निकल के आ रही हैं जो कि बहुत तेज है मिर्चें तो। प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा मुनीसा मैं वहाँ बैठा हूँ, हाँ प्लीज़। बहुत तेज मिर्चें, बहुत तेज एकदम से पूरे स्टूडियो में खुशबू हो गई है ना, खाने की खुशबू हो गई है ना। देखिए जिस दिन अच्छी नीयत से खाना बनाए ना
तो उसकी महक देखिए आपको पता है यहाँ से अगर हम ये फेंके ना तो वहाँ तक भी आ सकता शेफ है। मुनीसा खुदा के लिए ये तकरीबकारी आप लाइव शो में मत करें। Thank खाली बता रही थी मैं वो। जी। अच्छा, आपको जैसे ही आप रेसिपी चेंज करें मुझे बता दीजिएगा, मैं अभी बात करता। अच्छा, एक चीज़ ख़वातीन रोज़ा, जैसे कि आप जानते हैं आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, ज़हनी सेहत के बारे में हम बात कर रहे हैं। सारा, कभी आपको एज ए, बिकॉज यू आर अ टीचर एज वेल, कभी आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा टीचर का काम होता है पढ़ाना, बात करना, एक नेचुरल एबिलिटी टू मेक अदर्स लर्न एंड गिव, क्या ये भी कभी कभी फ्रस्ट्रेशन या एक मेंटल एंजाइटी का बायस बन जाता है? यस, बनता है, स्पेशली इन माय सेक्शन ऑफ जो हम जिस सेक्शन को पढ़ाते हैं, इट्स प्री नर्सरी, सो वी आर बेसिकली द फर्स्ट टीचर्स के वो बच्चे जो है वो इंटरेक्ट करते हैं उससे। एंड दिस कीवा में, द स्कूल दैट आई टीच, कीवा में वी आर एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल में यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन और सबको एक साथ लेके चलना होता है। तो उसमें इट एट टाइम्स डज गेट के वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बट यू वुडेंट टर्म इट एज फ्रस्ट्रेटिंग, आई वुडेंट कॉल दैट फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द जॉब एंड वी आर supposed to be able to handle it. That's why we are working there. It's one of the criterias of the teachers there. So मुश्किल होता है, yes, but it doesn't really get out of hand. क्योंकि again like I said, once वो connection आपका बच्चे के साथ build हो जाता है ना, you will be amazed at how those children really respond to you. मतलब आपकी कहने की देर होती है और वो बच्चा कर लेता है। We have parents, मतलब मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये लंच नहीं करते, ये नहीं करते हैं, बट द चाइल्ड इन स्कूल इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो इट रियली डिपेंड्स हाउ यू इंटरैक्ट विद द चाइल्ड। और अच्छा निदा, आप मुझे क्या बताएं, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जब आप बड़े हो रहे थे, यू हैड अ नॉर्मल चाइल्डहुड, स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, आपके एस्पिरेशंस थे, कभी आपने सोचा था दैट यू विल एंड अप लाइक दिस इन लाइफ? यहाँ तक पहुंचे? आई मीन टू से कि इन अ गुड वे दैट यू विल बी, you know? ऑनेस्टली नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। आई थिंक द वन थिंग मैंने जो कंसिस्टेंटली की है, मैंने कोई हर दफ़ा जब मैं थोड़ी सी बोर होने लगती थी, मैं कुछ नया करना शुरू कर देती थी, विच आई ऑनेस्टली थिंक एक तरह से तो मेरे लिए बड़ा अच्छा था, लेकिन मैंने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया कि कभी कभार जो मैं नाखुश हुआ करती थी वो मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी होता था। हो सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन के, अच्छा भाई एक चीज़ से जो है ना मुझे समझ नहीं आया, बस के साथ मैं क्या करूँ, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और उठा लिया। बट ऑनेस्टली आई थिंक उसकी वजह से जहाँ भी मैं हूँ, मैं सोच नहीं सकती थी यहाँ पहुँचूंगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। लेकिन मुझे बताएं, ये जो हिजाब लेना होता है एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है, और इसका बहुत मेजर एक रिलीजियस कॉनोटेशन होता है कि जी आप इसे, वाज देयर अ रिलीजियस अवेकनिंग या किसी को देख के आपको एक ख्याल आया? आई थिंक अवेकनिंग तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज हाँ मतलब एक तरह से तो ऑब्वियसली, बिकॉज गोइंग फ्रॉम नॉट डूइंग एनीथिंग मेजरली रिलीजियस टू कवरिंग माई हेड और अब नमाज भी पढ़ना, अवेकनिंग तो एक तरह की होती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज मुझे लगता है जर्नी है मोर देन एन अवेकनिंग, के काम आपको करना पड़ता है, मुश्किल मतलब मुश्किल होता है, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू कीप वर्किंग एट इट। और मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि मतलब कि अवेकनिंग हो गई और अब सब कुछ हो गया। आई ऑनेस्टली थिंक कि चलती रहेगी जर्नी जब तक, और मैं मतलब इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज ऑनेस्टली मैं भी डिस्कवरी कर रही हूँ, सीख रही हूँ अभी, तो इंशाल्लाह। तो कभी निदा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको लगा कि आपका किसी ज़हनी दबाव का शिकार हो रही है, जो कि ऐसे थे भी नहीं, क्योंकि हम बहुत दफ़ा सारा हम लोग बहुत दफ़ा एक सेल्फ इंड्यूस्ड कंपटीशन में भी रहते हैं, क्या आपके ही दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि चीज़ें एग्जिस्ट करती भी नहीं हैं? आई थिंक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, एक पैसे की कमी होना या तंगी होना एक ऐसी चीज़ होती है जो ऑटोमेटिकली मुझे स्ट्रेस में डाल देती है। कभी भी अगर मैं फाइनेंशियल क्रंच कहीं फील करूँ ना, तो उससे मैं ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आ जाती हूँ। और बहुत सारी थेरेपी के बाद मैंने अंडरस्टैंड किया कि अभी भी स्ट्रेस होता है, लेकिन अब मुझे हैंडल करना थोड़ा बेहतर आता है। लेकिन मैंने और लोगों में ये देखा है, और कुछ हो ना हो, फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना, उससे एकदम लोग स्ट्रेस या डी स्ट्रेस हो जाते हैं। तो आई थिंक एक वो बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, आई कंप्लीटली एग्री विद इट। ऐसा होता है कि एकदम से जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन आप तो एक्टिंग कर रहे थे, दैट्स अ प्रीटी वेल पेड जॉब, इट इज। आपने उससे क्यों एकदम से? एक्चुअली आई डोंट थिंक एकदम से था, थोड़ा सा ये था कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी थी दैट आई कुड नॉट कीप अप। या तो मैं बहुत सारा काम करती बल्क में, या मैं ऐसा करती कि जो है ना कहते हैं चॉइसेस करना कि कौन सा ड्रामा करूं कौन सा छोड़ूं, वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। फिर जो है आपको पता है चेक्स कभी टाइम पे आते हैं, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। कभी नहीं आते कभी टाइम पे नहीं आते। हाँ।
तो वो एक बहुत बड़ा मसला था। तो फाइनली मैंने कहा कि डिग्री है, लेट्स जस्ट फॉल बैक ऑन अ डिग्री। तो मैं वापस जर्नलिज्म में चली गई फिर उसके बाद। बट ऐसा मैंने ये नहीं कहा कि वो मैं एक्टिंग कभी नहीं करना चाहती हूँ। अभी भी कोई मुझे जो दुपट्टे के साथ लेगा मैं कर लूँगी एक्टिंग। Excellent, never, very nice, जबरदस्त, never limit yourself, बहुत अच्छी बात है। सारा, कभी आप बच्चों में कोई ऐसा चीज़ स्पॉट करती हैं जिसको आपको लगता है कि ये एक इनक्योरेबल प्रॉब्लम है, ये चीज़ कभी सही नहीं हो सकती, हाउ डू यू डील विद दैट? फर्स्टली अगेन आई वुड लाइक टू से कि बच्चों में कोई चीज़ इनक्योरेबल नहीं होती है इफ़ इट इज़ अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। ओके, बिकॉज बच्चा जब पैदा होता है ऑन लाइक फर्स्ट 7 years जो हम बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी साल होते हैं उनके, सो अगेन दे रिफ्लेक्ट हाउ एवर दे आर ओरल एज एंड एनल एज जो होता है, हाँ, फर्स्ट 1 to 7 years में उनकी माइंड डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। उस टाइम पे आपने बच्चे को जितना भी सिखा सकते हो, यू विल बी अमेज्ड एट हाउ मच दे कैन लर्न। सो अगर एक बच्चा हमारे पास आता है ड्यूरिंग द अर्ली सेशन कि उसमें कोई इशू है, फॉर एग्जांपल बहुत हाइपर है या इमोशनल रेगुलेशन नहीं है उसमें, ठीक है, तो आप अगेन यू सिट विद द पेरेंट्स, यू टॉक टू देम क्या है क्या नहीं है, घर में कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है, बाहर कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है। बिकॉज हमारे यहाँ वन थिंग, बच्चा जब रोता है वी सडनली गो लाइक हाय गेम, क्या हो हाय मेरा गया? बच्चा क्या हो गया। वी डू नॉट लेट द चाइल्ड कि वो सीखे कि मैंने इस मुश्किल से कैसे निकलना है या मैंने इस प्रॉब्लम से, इस इमोशनल टर्मोइल से कैसे अपने आप को सेल्फ सूद करके, वी डोंट लेट देम लर्न। हम वो बस बच्चे की हर मुश्किल को ना जल्दी जल्दी बस आसान करके उसके हाथ में दे देते हैं। सो वी आर नॉट क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, यू आर सपोज टू क्रिएट इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन। आपका बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, ही इज़ थ्रोइंग अ टैंट्रम, पहले मुझे भी होता था, आई वॉज लाइक यू नो जस्ट स्टे क्वाइट, या वो एक ट्रिगर होती है आपके लिए, डोंट डू दैट। नाउ व्हाट आई डू इज़ जस्ट सिट, वो बच्चा रोएगा करेगा, आप अपनी प्रेजेंस उसको शो करो कि आई एम देयर विथ यू, आई एम हियर, मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, कम्युनिकेट कर, कम्युनिकेट, कनेक्ट विद द चाइल्ड। डोंट जस्ट गो एंड अच्छा अच्छा ये चाहिए लो, या आप गुस्सा करते हो, माँ बाप यूजली जो करते हैं कि चुप हो जाओ या गेट आउट ऑफ द रूम या बाहर जाके बैठ जाए, मेरा दिमाग खराब ये नहीं, चिल्लाते चुप हो जाओ यार, क्या शोर एग्जैक्टली। मचाएंगे। सो यू आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग जो वो बच्चा कर रहा है, सो यू आर नॉट कनेक्टिंग देयर ना, तो आप बच्चे को कोई अदर वे आउट दिखा ही नहीं रहे हो। सो सिट विद द चाइल्ड, वो रो रहा है उसको रोने दें, लेट हिम गेट ओवर हिज इमोशंस, तो वो सीखेगा कि यू नो आई कैन डू दैट, एंड देन योर प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ दैट चाइल्ड एट दैट मोमेंट शोज कि यू आर देयर फॉर द चाइल्ड। अब वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो आप उस बच्चे के लिए। देन जब हो जाता है, देन यू टॉक टू द चाइल्ड कि बेटा आप जब उस टाइम पे ये कर रहे थे, उसका ये हो सकता है या वो हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें आप बच्चों में। अच्छा, सेकेंड चीज़ व्हाट आई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो मुझे बुरी लगती है पर्सनली, और जो मैंने सीखा है, अगेन आई एम नॉट गोना से आई हैव डन अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स एज वेल रेजिंग किड्स, बट नाउ आई हैव लर्नड, उसमें ये होता है कि बच्चा जब कुछ करता है ना, वी पेट देम सेइंग ओह गुड जॉब, वेरी नाइस, गुड, दे आर नॉट पेट्स। आप उसके एंड रिजल्ट पे उसको शाबाशी मत दें, आप उधर उसके एफर्ट को उसको सराहें। ओ यू नो you've done a very good job, see your colors are not out the line, अच्छा समझा, कलर के अंदर, लाइन के अंदर आपने कलर, उसके एफर्ट को आप उसको समझाएं कि जो एफर्ट उसने डाला है, जो उसका पर्सनल लेवल का एफर्ट है, वो कितना अच्छा है। ये तो ऊपर ऊपर से गुड जॉब करके आपने वो कितनी कर सही दिया। बात है। मुझे So लगता है कि that- पेरेंटिंग एक इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है सारा। हाँ निदा, मुझे लगता है कि यू नो ये जो डीमंस होते हैं हमारी ज़िंदगी के, आई थिंक वो बचपन में ही कहीं ना कहीं से इंस्टिल किए जाते हैं, जो बाद में इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स बन के हमारी शख्सियत को मुतासर करते हैं। बहुत शुक्रिया सारा, निदा, थैंक यू सो मच Thank you, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। और हमारी ये ख्वाहिश है आप लोग बार बार हमारे शो पे आगे इस तरह की आगाही दें। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और आज हम आपकी मुलाकात उन शानदार
लोगों से करा रहे हैं जो कि अपनी कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि अगर आप भी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो आप भी एक साइकियाट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट का रुख करके अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को, अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सके। हमारे 4 और दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा आफ्ताब शाह साहब का, साइकोलॉजिस्ट हैं और लॉयर हैं। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं माहीन फ़हीम साहिबा जो कि वेलनेस मैनेजर हैं, और 2 ऐसे बेहतरीन शानदार लोग हैं ख़वातीन और हज़रात जो कि एक अपना लिव्ड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। हमारे साथ हैं खुशबख्त मेमन और ज़ीशान अहमद। ज़ीशान एक एडिटर और राइटर है और खुशबख्त बहुत काम करती हैं, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर एंड कम्युनिटी आउटरीच वर्कर है। आई गॉट दैट राइट। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने वक्त निकाला शो के लिए। सबसे पहले ख़वातीन और हज़रात में बात करना चाहूँगा खुशबख्त से। एक वजह होती है खुशबख्त, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि आई वांट योर एवरीबॉडीज टेक ऑन इट एज वेल, कि जब भी कोई आपको देखता है तो आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेता है कि अरे यार ये तो बड़ी हैप्पी गो लकी सी खातून है, या एक बहुत ही ज़्यादा अगर कोई चुप रहता है यार ये तो बड़ा डिप्रेस सा इंसान है, एंड देन यू हैव टू लिव अप टू दैट परसेप्शन एज वेल। आप इस बारे में क्या कहेंगी? हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू? बिकॉज मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत लाइवली बबली थी एंड और जब मैं बीमार हुई तो मैं बहुत आइसोलेट हो गई थी और चुप रहती थी या स्माइल नहीं करती थी। आई होप That's fine. this is the first time I'm using this, so okay. So then लोग बोलते थे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, but I think so टाइम के साथ जब मैंने बाउंड्रीज बनाना सीखी तो अब मैं बोल सकती हूँ कि आज अच्छा दिन नहीं है, आज इट्स ओके कि इट्स अ बैड डे, आई वुड लाइक टू नॉट टॉक, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। और हमारे ऑफिस में तो इसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। It's okay not to be okay. मतलब कुछ दिन हो गए जो मैं आऊँगी अंदर एंड आई एम लाइक हेलो एवरीवन, कैसे हो, ये वो, और हम सबको पता चलता है इवन लाइक माहीन हैज गुड डेज तो वो ऐसे ही आएगी। फिर देन देयर आर डेज मुझे हेडफोन्स पहने होंगे और मैं सीधा अपनी डेस्क के पास जाऊँगी और फिर वहाँ से अपने सामान रख के फिर एक कोना पकड़ लूँगी ऑफिस में। सो आई थिंक सो विथ टाइम आप रियलाइज़ करते हैं कि ये लोग आपको समझ रहे हैं या आप ये बताना सीख जाते हैं कि अभी मुझे स्पेस चाहिए और अभी नहीं, और दूसरे लोगों को ये करना चाहिए कि वो लोगों को स्पेस दें, बस ये हावी ना हो जाए कितनी किसी सही के बात ऊपर। है। लेकिन आपको पता है कभी कभी ये भी होता है माहीन आफ्ताब साहब कि अगर आप कभी किसी के साथ इस तरह मिल रहे हो कि यार आज मेरा बुरा दिन है, आज मेरा अच्छा दिन है, फिर वो जब आप किसी दिन मिलते हो कहते भाई तुम तो अपनी बैक एंड कॉल पर हो भाई, कि जब तुम्हारी मर्जी होगी तब तुम बात करोगे, नहीं होगी तो नहीं करोगे, हम क्या फालतू है। ये भी इस चीज़ से भी तो डील करना पड़ता है कि नो एवरीबॉडी दे डोंट अंडरस्टैंड योर मेंटल हेल्थ। क्या कहेंगे आप? बाउंड्रीज आपके लिए होती हैं और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। बाउंड्रीज जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो अगले इंसान के बारे में आपको ज़्यादा पता चलता है। तो मैं यही कहूँगा कि उनके इश्यूज़ हैं जब वो आपको ये चीज़ें कह रहे हैं, दे आर मेकिंग अ मैटर ऑफ ईगो वैसे फॉर देम, और आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा, आप वो सिर्फ बयान कर रहे हैं और दे मेड इट टर्न इट अराउंड, और उन्होंने अपने बारे में वो चीज़ बना ली है। तो उनको वो दिला दें कि ऐसी कोई बात नहीं है, एंड ये फ़िलहाल आज की बात है, आज के दिन की बात है कि मेरा अच्छा दिन नहीं जा रहा। आई थिंक दोस्त होते हैं तो वो समझ जाते हैं ये बात को। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है दोस्त भी नहीं समझते, वो कहते हैं मुझे फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हो। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने अपनी बाउंड्री बनाई है, जैसे लाइक ही सेड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बट अगर इफ़ यू आर ऑनेस्ट इनफ टू टेल द पर्सन कि मेरे साथ अभी मेरा अच्छा दिन नहीं है, आज मुझे अच्छा फील नहीं मैं कर रही, तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप उसको बताएंगे नहीं एंड फिर आप अज्यूम करेंगे कि वो जो भी सोचना चाहते हैं सोचें, स्पेशली अगर आप पहली दफ़ा किसी इंसान से मिल रहे होते हैं और आप नहीं उनको बता सकते, तो वहाँ पे थोड़ा सा इफ़ द पर्सन डजंट नो यू, वो जानते ही नहीं आपको, तो वो अज्यूम वही करेंगे कि आप मूडी हैं या आपको बहुत इशूज़ है, रूट्स हैं, बदतमीज़ हैं। बट आई थिंक हम लोगों को, सब लोगों को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए होता है कि ज़रूरी है कि हम जस्ट बिकॉज आज एक इंसान स्माइल नहीं कर रहा इसके मतलब ये नहीं वो बदतमीज़ है, शायद आज उसका मूड नहीं है, बात ख़त्म। बिल्कुल सही बात है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब स्कूल में एक दफ़ा मेरा एक दोस्तों का ग्रुप था स्कूल में, और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त से लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उससे बात करना छोड़ दी। तो हमारे जो टीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करते थे कि आपके ग्रुप में आपकी बिहेवियर कैसा है, प्रोजेक्ट पे जब साथ काम करें।
तो मैंने अपनी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपनी क्लास टीचर, इंग्लिश की टीचर थी मिस दारा, मैंने उनसे कहा कि मैम आई डोंट वांट टू टॉक टू हर, शी इज़ वेरी रूड और ये वो। क्योंकि अच्छा चलो ठीक है, आज तक की तुम्हारी जो जर्नी रही अपनी इस दोस्त के साथ, उसके साथ सारे अच्छे टाइम्स को तुम यहाँ पे रखो और लड़ाइयाँ यहाँ पे रखो, ज़्यादा क्या है, मैंने कहा गुड टाइम्स, कह रहे देन फॉरगिव एंड इट वाज सो ईजी। और ये चीज़ मैं आज तक प्रैक्टिस करता हूँ। अगर कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो मैं यही दिमाग में रखता हूँ कि अच्छे वक्त ज़्यादा थे या बुरे वक्त ज़्यादा थे। व्हाट्स योर स्टोरी ज़ीशान, आपकी क्या कहानी? मतलब अब मुझे अभी भी याद है कि आज से लाइक 5-6 साल पहले तक, मतलब आई यूज़ टू गो अबाउट एवरीथिंग, सारी जो रूटीन है सब कुछ, बट आई यूज़ टू बी लाइक गुड एट स्कूल एंड एवरीथिंग। लेकिन वो एहसास नहीं होता था कि भाई मुझे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जब पढ़ा और फिर ऐसे दोस्त मिले अच्छे, जिनके ज़रिए ये पता चला कि देखेंगे जो आपकी जो उदासी है, जो आप अभी बात कर रहे थे कि दोस्तों को वो नहीं होता, तो ऐसे भी दोस्त थे कि नहीं यार कोई बात नहीं है, क्या उदासी ये वो, लेकिन वो एक उदासी होती है वो नॉर्मल नहीं होती। तो डिप्रेशन कह लीजिए या कोई घबराहट है तो एंजाइटी कह लें उसको। ये कब से, किस उम्र से आपको लगा कि शुरू हुई है? मेरे ख़्याल से जो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है या जितना याद है कि मेरे ख्याल से स्कूल या कॉलेज के टाइम से कुछ अरसा, लेकिन ठीक था। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के टाइम पे, लेकिन वो होता है ना कि आप चलते रहते हैं, आप सोचते नहीं हैं। जैसे स्कूल भी चल रहा है, दोस्तों के साथ भी जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, फिर पढ़ाई का इतना लोड है जी। और कुछ वो बस लम्हे ऐसे होते हैं जैसे रात के आप लेटे में हो, आप सोने वाले हो, तो कुछ ख्यालात आपको आते हैं, लेकिन आप वो ब्रश असाइड कर देते हो कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो बेकार सोचे। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये जो हम खुद सोचते हैं ना, बेकार सोचे। अब देखिए ख़वातीन और हज़रात, आज के शो में कितना ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ मेडिकेशन हम लोग करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन वक्त हो जाता है, एक छोटे से ब्रेक है, डिस्कशन जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। बात मैं शुरू करूँगा आफ्ताब साहब से। आफ्ताब साहब, आप एक लॉयर भी हैं और आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और आप अभी देख रहे होंगे, मैं ट्रेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन बारहा हमारे सामने इस तरह की कहानियाँ आती हैं कि एक लवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया या हस्बैंड ने अपनी बीवी को मार दिया, कत्ल कर दिया। आपके ख्याल से इसकी क्या वजूहात हैं? और ये जो भी हो रहा है, ये यंगस्टर्स तो है नहीं, एक बड़ी उम्र के एक्सपीरियंस्ड आदमी ये क्राइम करते हैं। आपका ताल्लुक लॉ से भी है, आपका ताल्लुक साइकोलॉजी से भी है। इसको थोड़ा ब्रॉडली स्पीकिंग मैं इसको जनरली एक जवाब दूंगा कि हमारा वैल्यू सिस्टम काफ़ी ख़राब हो गया है। फोरेंसिक पॉपुलेशन के अंदर अगर के देखा जाए कि अगर कोई कमिट कर रहा है क्राइम बिकॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कोई जहनी बीमारी है जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है, तो उसकी ट्रजेक्ट्री बहुत ही हमें वाज़े तौर पे पता है कि बच्चे के अंदर क्या देखना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी और ये पुख्ते बन जाएंगे डिसऑर्डर्स उनके। उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक चीज़ है एग्रेशन टुवर्ड्स एनिमल्स और लोगों के साथ। अगर बच्चा एग्रेशन शो कर रहा है, बच्चे चीज़ें जो है वो चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, डिसीट शो कर रहा है, तीसरी चीज़ है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और चौथी चीज़ है कि रूल फॉलो नहीं कर रहा। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, अब बड़े होकर आप सोचें कि सिग्नल पे हम क्या करते हैं, झूठ। और हमारी सोसाइटी में देखें आगे लोग कौन जाते हैं जो झूठ बोलते हैं, और चीज़ें तोड़ना, वायलेंस से, जब हमने अभी एक बात कही वायलेंस कोई मीन्स बना रहे हैं, उससे एक एंड उनको अचीव हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी जहनी बीमारी की अलामत है, और हम अपनी सोसाइटी में ये वैल्यूज़ देख रहे हैं और इनको प्रोजेक्ट ज़्यादा किया जा रहा है। असेसमेंट सही तरीके से अगर कंडक्ट किया जाए तो हमें बहुत ही जहनी बीमार लोग मिलेंगे पाकिस्तान में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मुझे पता है, आपको कब लगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है? वो कौन सा ऐसा वाक़या था? आई थिंक सो जब मुझे आई वाज 17, अगर अब मैं जब स्टोरी बताती हूँ तो मैं 17 साल से शुरू करती हूँ, बट उस वक्त अवेयरनेस नहीं थी। मतलब व्हेन आई वाज 19 तो मेरी खाला हैं जो लाइक शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने कहा था कि है, पर किसी को उस सिवियरिटी का उस वक्त पता नहीं था, एंड प्लस एवरीबडी वो सब बिजी भी थे, उनकी भी शादी हो गई थी और मैं हैदराबाद से कराची आ गई थी। पर सबसे ज़्यादा जब मैं कराची से पहली बार यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम पे पढ़ने गई थी
और मैं अपने सारे ट्रिगर्स और जो एवरीडे लाइफ से दूर गई थी, तो उस वक्त हिट हुआ था सबसे ज़्यादा. लाइक आई नीडेड अ ब्रेक अवे फ्रॉम दैट टू अंडरस्टैंड कि कितने सालों से कितनी चीज़ें सही नहीं हैं, और अगर मुझे किसी अकेली इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो किस तरीके से हिट करेगा. कभी कभी ये भी होता है कि क्योंकि आप रोज़ के दिनों में होते हैं ना, आप ट्रिगर भी आपका फेवरेट पास टाइम बन जाता है. ओके, वी आर सो यूज्ड टू बीइंग सैड, दिस इज़ हाउ आवर लाइफ इज़, और हम सैड रहेंगे, हम एंग्री रहेंगे, हमारे ये बस हमारा रोज़मर्रा का है. तो उस वक्त क्योंकि मैं वहाँ गई थी और फिर मैंने अपनी फैमिली से यहाँ बात करना बंद कर दिया था. मैं डॉर्म, वो जो हॉस्टल है वहाँ से निकलती नहीं थी, खाना कम, मतलब बहुत इनकन्सिस्टेंट. तो वो फिर मेरे पेरेंट्स और वहाँ टीचर्स और सबको रियलाइज़ हुआ कि ये मेजर है. उस वक्त तक, अब जब मैं इन चीज़ों पे इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, मुझे टर्म्स बताए और मैंने पढ़ा एंड ऑल ऑफ दैट, उस वक्त मुझे लिटरली कुछ नहीं पता था. मुझे खुद भी नहीं पता था कि जो हो रहा है वो एक मेजर साइंस ऑफ डिप्रेशन या समथिंग एल्स है. आपको कब पता चला ज़ीशान? आई थिंक कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जब मैं बैचलर्स कर रहा था, तो उस टाइम ये होता था कि जैसे नींद जो है वो बढ़ गई है. हाँ, और सोना ज़्यादा अच्छा लगता है. सोना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और फिर ये है कि दिल नहीं चाह रहा कमरे से निकलने का, हालांकि सब काम करने, यूनिवर्सिटी भी जाना, लेकिन बस वो है कि भाई कमरे में आप एक जगह जो है वो रहो और बस फ़ोन चेक करते रहो या कुछ सुनते रहो. और मतलब सोचो आपके दोस्त वगैरह थे, वो क्या सलाह मशवरा देते थे, अब एक गर्लफ्रेंड बना ले सही हो जाएगा. इस टाइप की बातें में बहुत सुनने को मिलती है, थोड़ा कि बाहर इसकी निकलो. शादी कर दो, सही हो जाए. हाँ, थोड़ा बाहर निकलो और थोड़ा हवा खाओ, ठीक हो जाओगे, क्या होता है. तो उस टाइम ऐसा होता है, ये सुनने को भी मिला. और इवन फैमिली के साइड से भी, मतलब किसी को चीज़ समझ आ नहीं रही थी कि ये कोई चीज़ नॉर्मल नहीं. तो आई थिंक यूनिवर्सिटी में काफ़ी अर्से तक ये रहा और मैं यही समझता रहा कि नहीं, ये तो होता रहता है, ऐसे ही है, ऐसे ही है ये. मतलब एक 3 से 4 हफ्ते तक जब आप उदास महसूस कर रहे हो तो वो एक नॉर्मल सैडनेस नहीं है, वो फिर डिप्रेशन. फिर आपने मेडिकल हेल्प ली? जी, उसके भी काफ़ी अर्से बाद कि मतलब ये था कि हाँ हो चल रहा है, फिर उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया. फिर हाँ, ऐसे कुछ दोस्त आए, ऐसे लोग मिले, उन्होंने कहा कि आप जाके मतलब रेफ़र किया. फिर उस टाइम पता चला कि जो मसले मैं समझ रहा हूँ उससे ज़्यादा है. हाँ, तो उस टाइम फिर वो धीरे धीरे हेल्प लेते हुए. और फिर हेल्प से आपको फ़ायदा हुआ? जी, वो आपको ये होता है कि जैसे आप आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो लाइफ में, वो आप एक ही उसमें चल रहे होते डायरेक्शन में. हाँ. तो आपको आपका अपना बायस भी है उसमें, ये वो. लेकिन जब आपको कोई प्रोफेशनल बताता है कि आपका ये मसला है, तो आप उस टाइम रुक जाते हो और सोचते हो कि अच्छा, ये तो मुझे इसका एहसास नहीं था. और आपने लिखना भी एज ए थेरेपी ही शुरू किया? जी, मतलब शुरू में मुझे याद है मैं पोइट्री लिखता था स्कूल में, उसके बाद कॉलेज के अंदर. और मेरी शॉर्ट स्टोरीज अक्सर फैंटेसी, साईफाई और इस तरह की होती थी कि जो नॉर्मल जो मैं बेटर वर्ल्ड. जी, यू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, आई थिंक. हाँ. अब माहिन, मुझे एक बात बताएं, आई नो आई शुड नॉट से दिस, लेकिन ये सिर्फ एक सोच, एक सवाल है मेरे जहन में कि जितने भी ज़्यादातर लोग देखा जाता है थ्रू सर्विस एज वेल, या तो वो सामने ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो क्रिएटिव लाइन ऑफ वर्क में होते हैं, दे आर मोर टेंड टुवर्ड्स डिप्रेशन, या उनको मेंटल इश्यूज ज़्यादा होते हैं. इसकी क्या वजह है? बहुत डिफरेंट वजूहात होती हैं. ज़्यादातर जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो और आर्टिस्ट प्रोफेशन में मैं एक्ट्रेसेस और सिंगर्स, राइटर्स, पोएट्स सबको शुमार करूँगी. अगर बहुत सारे लोगों का देखें, उन लोगों का सोचने का नज़रिया थोड़ा मुख्तलिफ होता है. वो एक रूटीन जॉब नहीं कर रहे होते, उनकी एक रूटीन लाइफ नहीं होती है. आर्टिस्ट या आप कहें, अगर ये स्टोरीज़ भी अगर ज़ीशान लिखते हैं, तो इनका लिखने का जो नज़रिया होता है, उस नज़रिए को उनको बुलंद करना होता है और चीज़ें देखनी पड़ती हैं और लोगों से मिलना पड़ता है ताकि उनकी स्टोरी डेवलप हो इवेंचुअली. क्योंकि सिर्फ उनकी कहानी नहीं होती है, एक कैरेक्टर की कहानी नहीं होती है. एंड जब आप एज एन आर्टिस्ट, जब आप एक्टिंग कर रहे होते, सिंगिंग कर रहे होते, तो उसमें आप बहुत सारे लोगों से मिल जुल रहे होते हैं. उनकी कहानियाँ भी आपको अफेक्ट करती हैं. मैनी अ टाइम्स द काइंड ऑफ रूटीन दैट यू हैव, आपका रूटीन इस तरीके का बन जाता है कि आप एक वही चीज़ कर करके इवेंचुअली यू सी नो बेटरमेंट. आपको अपनी ज़िंदगी में कोई फुलफिलमेंट चाहिए होती है. बहुत दफ़ा
जो प्रोफेशन होता है वो इतना मंडेन तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें से आप किसी और की ज़िंदगी बेहतर नहीं कर रहे होते, सिर्फ आप एक तरीके से पैसे कमा रहे हैं, वो ज़रिया बन रहा है, पैशन भी आपका अब फुलफिल हो भी गया है करने का। तो इवेंचुअली अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू एंजाइटी एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से होता है बहुत सारे। और फिर लेकिन मुझे लगता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत इसमें ताल्लुक होता है, ना शुक्रे हो रहे हो, शुक्र करो, वो तो इतने लोग ये नहीं करे वो नहीं करे। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से जब आप एक डॉक्टर की हेल्प में जाते हैं, एक डॉक्टर की सुपरविजन में जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपके जहन में जितनी थॉट्स हैं उनको अनटैंगल करते हैं, उनको आज़ाद करते हैं, और आप बेहतर सोच सकते हैं। और शेफ मुनीसा कहाँ तक पहुँची आप, ये क्या कर रही हैं? हमारे बंस बिल्कुल तैयार है और मुंह में इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, इतनी खुशबू आ रही है सेट पे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। और इसके ऊपर मैंने जल्दी से, मैं आपको बता दूं, फिलिंग तो आपके सामने तैयार कर ली थी, उसको मैंने स्प्रेड करा था, उसके बीच में फिलिंग रखी, थोड़ा सा चीज़ रखा, उसको बॉल शेप बनाया और उसको 10 मिनट ड्राइज होने के लिए रखा, और मैंने उसको 175 पे बेक किया 20 मिनट्स के लिए। और ऊपर से मैंने ऊपर ग्रिल ऑन किया ताकि ऊपर कलर भी आ जाए। ऊपर मैंने इसके ऊपर अंडा लगाया और तिल लगाए थे, और ताकि इसके ऊपर कलर भी अच्छा आ जाए और बन का शेप आ जाए। दैट्स इट, उसको बेक कर लिया और बंस रेडी है। ठीक है, बंस हमारे रेडी हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त, वेरी नाइस शेफ मुनीसा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और मैं हमेशा से एक बात ख़वातीन और हज़रात कहता हूँ कि अपनी कहानी बताना और अपने जो डीमंस हैं उनको लोगों के दुनिया के सामने पेश करना और एक्सेप्ट करना कि हाँ हम इस चीज़ से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, हम यही चाहते हैं कि आप में से वो सारे लोग जो कि बिला वजह उदास महसूस करते हैं, एनजाइटी होती है, अंदर कोई खौफ है, कोई डर है किसी के चले जाने का, या कोई ज़िंदगी से अगर चला गया है तो आप उसी के हादसे को बार बार सोच के अपनी हाल की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, यू नीड टू सी अ साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, हमें इसको आम करना चाहिए। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।